प्रभु का अति पवित्र नाम का महिमा हो। प्रभु ने हमको फिर से प्रभु की उपस्थिति में आने के लिए एक संगति का अच्छा संगति का प्रभु ने अवसर दिया है। हम लोग अपने आप को भाग्य समझना है, क्योंकि दुनिया में इस तरह कोविड और लॉकडाउन और डर में जहाँ पर दुनिया का अवस्था चल रहा है, परंतु प्रभु ने अपने लोगों को खास रीति से नासिक मंडली में प्रभु ने अपने लोगों को संगति का प्रभु ने मौका दिया, इस तरह इकट्ठा होकर प्रभु का नाम का महिमा कर सके। और सबसे बड़ा धन्यवाद है कि प्रभु ने आज हमको मौका दिया कि भाइयों के विषय के लिए विनती करने के लिए, कलीसिया के विषय में विनती करने के लिए प्रभु ने हमको एकत्र कर कर लेकर आए। हम इन दिनों में उपदेशों के विषय में हम लोग सुन रहे थे। प्रभु हमसे कितना प्रेम करता है, क्योंकि हम एक ऐसा समय में, ऐसा पीढ़ी में हम जी रहे हैं जहाँ पर उपदेश को पकड़ के रखना, थामे रखना बोला तो बहुत बड़ी बात हो गई। हम लोग ने जैसा भक्ति की बेद जैसा गीत गाते समय में सबसे बड़ा भक्ति इस विषय के आधार पर है कि कितना हमने आत्मा में हम जितना चल रहे हैं, उसी के साथ साथ हम लोग उस वचन को प्रभु ने जितना हमको दिया है, जो उपदेश प्रभु ने हमको दिया है, वो कितना अंतिम समय तक हमें थामा रखता है, वो बात भी उस भक्ति के आधार पर। अब उस विषय के लिए एक वाक्य हम पढ़ेंगे आज का मनन के लिए। पहला तिमोथी अध्याय 4:16, उसका सिर्फ शुरुआत भाग ही पढ़ना। पहला तिमोथी 4:16 का शुरुआत का भाग। अपने उपदेश की चौकसी रख। हाँ, अपने और अपने उपदेश को तू चौकसी कर। हमें एक बात, जब पौलुस खत लिखते समय में हमें पौलुस का मेंटालिटी, उसको मनोअवस्था समझना बहुत जरूरी है। पौलुस जब कलीसियाओं को जब लिखते समय में वो उस उद्देश्य में लिखता है कि कलीसिया में उसने कुछ तो कमियां पाया, भाइयों के जीवन में कुछ तो कमियां पाया, उनके चाल चलनों में कुछ तो कमियां पाया, इसके लिए वो सुधारने के विषय में कलीसिया को वो लिखता है। इसलिए रोमियो का पुस्तक हो या कोरिन्थियो, एफेसो, गलतियो, थिस्सलुनीको, ये सब, फिलिपियो, एफिसो, ये सब उसने क्यों लिखा है? कलीसिया के उद्देश्य में लिखा है, एक साथ बढ़ोतरी में। लेकिन तिमोथी को जब वो लिखते समय में, खास रूप में तिमोथी और तीतोस को लिखते समय में, वो विषय थोड़ा अलग है। वो क्या बोलते हैं, जैसे उदाहरण, ये बात समझने के लिए मैं उदाहरण बता दूं। एक मेस्त्री के पास 5 सहकर्मी है। मेस्त्री मालूम है ना, जो घर का काम, फर्नीचर का काम, वो मेस्त्री का काम है ना, कारीगरी का काम। कारीगरी यानी कि क्या, उसका खुद का टैलेंट है। उन्होंने जो एक्सपीरियंस कमाया है, जैसा जैसा काम करता रहा वैसा उसको एक्सपीरियंस मिला, जैसा जैसा अच्छा कारीगरी करने का दिमाग उसको आइडिया मिलने लगा। वो अगर अपने नीचे 5 चेले लोगों को रखा, 5 शिष्यों को रखा। हम जानते हैं मेस्त्री, जो राजमेस्त्री होता है, वो बहुत होशियार रहता है। वो कभी भी अपना पूरा हुनर, पूरा काबिलता चेलों को दिखाएगा नहीं। कुछ बातें वो छुपा के रखेगा, नहीं तो क्या होगा, वो लोग अपना शुरू करेगा, मालिक को वो लोग धोखा देकर चले जाएंगे। लेकिन फिर भी उन चेलों के बीच में अगर एक खास चेला मिल गया, एक ऐसा चेला जो मालिक देखकर बोलता कि इसका कारीगरी कितना अच्छा कारीगरी है, अगर मैंने इसको ध्यान से, अगर मैंने इसको ट्रेन किया, कल ये मेरे से भी अच्छा बनेगा। ये मालिक सोच रहा है। अगर गुलाम सोच रहा है, मुझे चेला अगर अपने मन में सोच रहा है, ये मालिक का सहारा, अगर मैं प्लानिंग सीख कर मैं जाऊंगा, खुद का धंधा कर रहा हूं, वो एक बुरा चेला है। लेकिन अच्छा मालिक क्या करेगा, वो चेले के अंदर हुनर ढूंढेगा, अपने से भी बड़ा बनाने देखेगा। तो आदर किसका होगा, इज्जत किसका बढ़ेगा? मालिक का ही बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि सब लोग बोलेंगे, देखो ये आदमी के नीचे काम करता था, अभी देखो क्या कारीगरी हो गई। तो वो कारीगरी, वो मालिक जब, यानी कि वो मेस्त्री अपने में अगर ऐसा एक चेला अगर उसको मिला जो बहुत टैलेंटेड है, होशियार है, हुनर से भरा हुआ, इसको अगर मैं अच्छा सा ट्रेनिंग करेगा तो ये और अच्छा होएगा, और अच्छे से कार्य करेगा, मेरा और इज्जत बढ़ेगा। उसको क्या करेगा, सीक्रेटली लेकर जाकर ऐसे ऐसे बातें बताएगा जो बाकी चेलों को नहीं बताएगा। वो कौन सा काम रहेगा? ऐसा काम जो बाकी चेलों को नहीं बता सकता। चेले यानी कि सीक्रेट की बातें रहेगा, ताकि वो काम और अच्छे से फुर्ती से कर सके। वही रिश्ता तिमोथी और पौलुस का है, तीतोस का भी है, लेकिन यहाँ पर हमने तिमोथी का वाक्य लिया, इसलिए तिमोथी का विषय में मैं लेना चाहता हूँ। तिमोथी पौलुस का क्या हो गया, खास चेला है। बाकी सब पौलुस के लिए तो सब जान से बढ़कर है, लेकिन तिमोथी के विषय में वो ज्यादा जागरूक रहता था। वो जब जेल में रहते समय में वो खत लिखता था, मेरा तिमोथी अभी तक आया नहीं। तिमोथी को खत लिखते समय में, तू आते समय में मेरे लिए वस्त्र और चादर लेकर आना, क्योंकि मैं नंगा हूं, जेल में था।
वो तो पौलुस हमेशा तिमोथी को मिलने के लिए आग्रह रहता था। उस मनोभाव, देखो खत कब कलीसिया को खत लिखते समय में उन लोगों को सुधारने के लिए उनके कुछ गलती किया, परंतु तिमोथी को बताते समय में वो अपना दिल का एक रहस्य बताने के लिए, भेद की बातें बताने के लिए, जो जल्दी से अगर दूसरों को अगर बता देगा तो टोकर हो सकता है। लेकिन ऐसे ऐसे कुछ खास विश्वासियों को वो कुछ बातें ऐसा बताएगा ताकि क्या होगा, वो बाद में तिमोथी आगे चलकर, वो तिमोथी बोला तो उस समय में कलीसिया को चलाता था, वो एक युवक है। ऐसा है, इतिहास कहता है कि 17, 18 या 20, 22 साल ही है उसका उस समय में, जब वो पौलुस के साथ सेवा में जब वो निकलता था, कार्य करता था। लेकिन फिर भी वो कलीसिया का जिम्मेदारी उठाकर वो कार्य करता था। इतना तक ये कि इतिहास कहता है कि वो एक कलीसिया के अध्यक्ष का पदवी पर था। युवकों को अध्यक्ष का पदवी, हम बचपन में पढ़ते जल्दी से जल्दी बच्चों को पदवी नहीं देना, बट तिमोथी और तीतुस का खासियत अलग है। वो लोग इतना प्रभु में आत्मा से भरे हुए थे कि बचपन से ही वो लोग अध्यक्ष का वो जिम्मेदारी वो लोग बहुत अच्छे से वो लोग संभाला। इसलिए पौलुस तिमोथी और तीतुस के विषय में बहुत नाज, बहुत फक्र, अभिमान था। वो बहुत अच्छा, उसको आनंद होता था तिमोथी को वो मिलता था। उस मनोभावना में वो तिमोथी को एक बात लिख रहा है, तू अपने और अपने उपदेश की तू चौकसी कर, क्योंकि बहुत जरूरी बात, एक ऐसा जरूरी बात जो अगर तिमोथी इस विषय में अगर वो पक्का हो गया, मजबूत हो गया, तो कलीसिया को फायदा होगा। क्योंकि पौलुस जानता है, पौलुस जब तिमोथी को खत लिखते समय में अंतिम समयों में लिख रहा है, मृत्यु के अंतिम समय में था, दूसरा तिमोथी वो लिखता है, बट वो उसको पौलुस को आत्मा में मालूम पड़ता है कि उनका दिन नजदीक है, इसलिए आत्मा जैसा प्रेरणा करता था तुरंत वो खत लिखता था एक एक भाइयों को। तिमोथी के विषय में एकदम दिल खोलकर वो लिखता है, क्योंकि हमें जानना है, हम लोग वहां पर उसका पहला अध्याय में तिमोथी का उसका खास रिश्ता क्या, उसका 1 का 2 पढ़ना। तीमुथियुस के नाम जो विश्वास में मेरा सच्चा पुत्र है। बस विश्वासी में मेरा सच्चा पुत्र है। तिमोथी के साथ का उसका रिश्ता हम जानते हैं, पौलुस तिमोथी का आत्मिक पिता है और तिमोथी जो है पौलुस का आत्मिक बेटा है। परंतु वो पौलुस ने जब बहुत लोगों को उन्होंने सुसमाचार बांटा है, बहुत लोग पौलुस के द्वारा उद्धार हुआ है, परंतु तिमोथी में जो विश्वास का जो काबिलता है, जो प्रभु का सेवा करने का विषय है, वो बाकियों में नहीं देखा, लेकिन तिमोथी में देखा। उसका उदाहरण जब हम दूसरा तिमोथी पहला अध्याय में पढ़ते समय में, उधर देखो विश्वास के विषय में उसका दादी से वो शुरू करता है। उसका 5 पढ़ना, दूसरा तिमोथी 1 का 5। मुझे तेरे उस निष्कपट विश्वास की सुधि आती है जो पहले तेरी नानी लोइस और तेरी माता यूनिके में था, और मुझे निश्चय है कि तुझ में भी है। मुझे निश्चय है ये बात, क्योंकि पौलुस तिमोथी का एकदम गहराई से जानता था, इतना गहराई से जानता था कि दादी के बारे में तक उसको जानकारी था, दादी के बारे में, उसके माँ के बारे में, और तू तीसरा पीढ़ी है तेरे, और मुझे विश्वास है कि तेरे अंदर भी वही विश्वास का वही बात है, वही काबिलता है जो मैंने तेरा दादी में देखा। उसका 2 का 1 पढ़ना। इसलिए मेरे पुत्र उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत हो जा। देखा, हे मेरे पुत्र, तिमोथी को खास विषय में, वो भाई मसीह में उसका भाई है, तो भी वो एक खास है उसके लिए। बोलते हैं पुत्र, तू एक अनुग्रह है, उस अनुग्रह से जब तू भरे रहते समय में एक बात, जो 2 बातें हैं जो तुझे सबसे संभाले रखना है, चौकसी करना है। एक है अपनी और उपदेश, 2 बातें वहां पर बोलकर पौलुस उसको प्रोत्साहन करके बोलता है। लेकिन ये अगर तू करेगा तो क्या होगा, उसका आगे का वाक्य पढ़ना, पहला तिमोथी। क्योंकि यदि ऐसा करता रहेगा तो तू अपने और अपने सुनने वालों के लिए भी उद्धार का कारण हो। देखो पौलुस का मन विषय क्या है, देखो तिमोथी जब ये बात का कार्य जब वो सेवा करेगा, अपने का उद्धार होना चाहिए, प्राण का उद्धार, और उसको सुनने वाले का भी प्राण का उद्धार होना चाहिए। विषय वो है, 1000 लोगों को इकट्ठा करके चलो जय मसीह की बोलो बोलकर कलीसिया चलाने का विषय नहीं। 2-3 लोग भी अगर तेरे सामने है तो तू क्या करना, सचमुच अगर विश्वासी हुए तो उनका प्राण का उद्धार के विषय के लिए तू देख। यही बात प्रभु ने पुनरुद्धार होने के बाद पत्रोस को प्रभु आकर बोलता है। जब पत्रोस ने यूहन्ना का सुसमाचार 20वां अध्याय में, तू मुझसे प्रेम करता है क्या, 3 बार जब पूछते समय में, इनसे ज्यादा प्रेम करता है। आप लोगों को वाक्य मालूम है इसलिए मैं नहीं ले रहा हूं वो विषय बताने के लिए। वो क्यों प्रभु ने ऐसा पत्रोस को बोला? पत्रोस कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं है, आगे चलकर प्रभु का राज्य का सुसमाचार बांटने के लिए बहुत बड़ा इस्तेमाल होने वाला एक पात्र है वो।
वो एक बहुत बड़ा क्या बोलो युद्ध वीर, एक बहुत बड़ा सोल्जर है वो, जो आगे चलकर प्रभु का राज्य के विषय के, क्योंकि जो कलीसिया का उत्पन्न होने के बाद सबसे पहला व्यक्ति जो प्रभु का सुसमाचार बांटकर लोगों को विश्वास और उद्धार का नया जन्म का जो शुरुआत करना था, वो पत्रोस के ऊपर जिम्मेदारी था। इसलिए प्रभु क्या कहते हैं, तू पत्रोस है, तुझ पर हम देखते हैं वहां पर मत्ती का पुस्तक उसका 16 अध्याय का 18 शायद 18 पढ़ना। और मैं हाँ। और मैं भी हाँ। तुझसे कहता हूँ हाँ, कि तू 17 से 19 पढ़ना। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे हाँ। शमौन योना के पुत्र, तू हाँ। धन्य है, क्योंकि मांस और लोगों ने नहीं, हाँ। परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है ये बात तुझसे प्रकट की है। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि हाँ। तू पतरस है, हाँ। और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, हाँ। और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न या होंगे। इस पत्थर मतलब क्या, तो जो पत्रोस ने थोड़े समय पहले गवाही दिया था, तू ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है, वो पत्थर, वो गवाही, वो नींव। कुछ लोग इसको मसीह करके बोलते हैं, वो गलत नहीं है, परंतु इधर विषय वो नहीं है। विषय इधर नींव बात क्या है, जो कोई भी ये बोलेगा कि यीशु ही सच्चा मसीहा है, जो परमेश्वर का पुत्र है, जो जगत पर आया, हमारे पापों के लिए आया, वो नाम जो अंगीकार करेगा वो लोग उद्धार पाएगा। उस नींव पर कलीसिया बांधी जा रही है, उस आधार पर कलीसिया खड़ी है। अगर ये बात अगर हम बोलेंगे नहीं तो मतलब सुसमाचार नहीं बोल रहे, क्योंकि सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह का नाम जिक्र होना चाहिए। वो इस दुनिया में आया, हमारे लिए जिया, हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, पुनरुत्थान हुआ, और फिर स्वर्ग के पिता के दाहिने ओर जाकर वो विराजमान होकर अधिकार में है, और अभी भी हमारे लिए मध्यस्थी कर रहा है, आज भी जिंदा है। ये बात भी हमें सुसमाचार में बोलना है। वो पूरा उस बात, वो उस चट्टान पर, उस पत्थर पर, उस नींव के बुनियाद पर मैं कलीसिया बांध रहा हूं। फिर देखो प्रभु वहां पर उसको आशीष करने समय में 19वां वाक्य, मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, हाँ। और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा हाँ। वह स्वर्ग में बांधेगा, हाँ। और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा हाँ। वह स्वर्ग में खुलेगा। उसका मतलब क्या है, पौलो पत्रोस को वहां पर एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी, वहां पर स्वर्ग का राज्य का पूंजी, यानी कि मतलब क्या, पत्रोस तू सबसे पहला अधिकारी व्यक्ति है, तेरा पहले सुसमाचार के द्वारा वो राज्य खुल जाने वाला है। तब तक यीशु मसीह राज्य का सुसमाचार बोल रहा था, परंतु दरवाजा खुला नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह मरकर पुनरुत्थान अब तक नहीं हुआ। लोगों को प्रभु जाकर राज्य का सुसमाचार बोलते, राज्य के यानी कि 1000 वर्ष का राज्य के बारे में सुसमाचार बोल रहा था। हम इन दिनों में वही हम लोग देख रहे, पहाड़ी उपदेश में हम देख रहे थे, खास विश्वासियों के विषय में, वो विश्वासी लोग जो राज्य में प्रवेश करने के लिए योग्य है। कलीसिया में बहुत लोग आएंगे, अपने आप को विश्वासी बोलेंगे, परंतु सब स्वर्ग राज्य में दिखाई नहीं देंगे। मैं विश्वासी हूं, प्रभु तेरे नाम पे मैंने ये काम किया, वो काम किया, ऐसे वीर कहानी कथा बोलने वाले बहुत लोग कलीसिया में आएंगे, परंतु स्वर्ग राज्य में एंट्री होना जरूरी नहीं है, ऐसा बोलने वाले लोग, वो लोग सिर्फ डींगे मारते हैं, क्योंकि वो लोग अपने बारे में सोच रहे हैं। तो लेकिन प्रभु जब बोलते समय में कितने लोग स्वर्ग राज्य में प्रवेश किया, उस समय तक फाटक खुला नहीं है। क्यों? यीशु मरकर पुनरुत्थान होना जरूरी है। पुनरुत्थान होने के बाद पवित्र आत्मा को भेजेगा, पवित्र आत्मा जिसके अंदर भर गया वो पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाएगा, फिर वो व्यक्ति होगा राज्य के लिए योग्य व्यक्ति। प्रवेश करने का जरिया उस बपतिस्मा के द्वारा है। लोगों को क्या लगता है, मेरा नया जन्म पाना तो पानी का बपतिस्मा लेना पड़ेगा, कितना भी 10 बार भी तुम डूब के आ जाओ, नया जन्म नहीं हुआ तो राज्य में नहीं मिलेगा। नया जन्म बहुत जरूरी विषय था। तो उस बात का पूंजी यानी कि मैं तुझे अधिकार दे रहा हूं, एक ऐसा बड़ा अधिकार कि तू वो पहला चेला रहेगा, यानी तू मेरे वो प्रभु का उस स्वर्ग राज्य का सुसमाचार बोलने का शुरुआत करने वाला, यानी कि ताकि तेरा वचन सुनकर लोग प्रवेश करेंगे, वो पहला व्यक्ति तू रहेगा। और उसका गवाही को हम देखते हैं प्रेरितों का पुस्तक 2 अध्याय में, उस एक गवाही में 3000 लोग एक साथ प्रवेश हुआ। प्रभु का आत्मा का कार्य वहां पर हुआ, क्योंकि उसको पूंजी दिया गया था, चाबी उसको दिया गया था, वो अधिकार वो दिया गया था। और उस आधार पर जब पौलोस को भी जब वो दर्शन मिला, पौलोस भी क्या करने लगा, मतलब वो ओलंपिक्स में हम देखते हैं ना, वो रैली में दौड़ते समय में क्या होता है, कोई पीछे से डंडा देता है तो आगे इंतजार कर रहा है, पीछे वाला डंडा देगा तो आगे भाग सकता है। उस तरह वो झंडा को आगे बढ़ाया था पौलोस ने।
पौलुस को क्योंकि उस समय में अन्य जातियों के बीच में जाकर कोई अगर सेवा करना चाहिए क्या नहीं करके उस समय में बहुत बड़ा मुद्दा था। पत्रोस प्रेरितों का कार्य 10वां अध्याय में वो पूरा तैयार था अन्य जातियों के बीच में जाकर सुसमाचार बांटने के लिए, लेकिन आगे जाकर क्या हो गया, वो वापस यहूदियों के साथ वो मिल बैठा। ये देखकर पौलुस को बहुत गुस्सा आया, चिढ़ गया वो। पत्रोस तू ऐसा दर्शन पाया हुआ व्यक्ति है क्या? अन्य जाति दिख गया तो तू पहला ऐसा करता है, फिर तेरा अपना गांव वाला दिख गया तो तू उनके पास चिपक गया और अन्य जाति को ठुकरा दिया। पौलुस उस समय में बहुत जलन से, वहां पर एक छोटा सा मुठभेड़ हुआ था, लेकिन प्रेम में आत्मा में उसने पत्रोस ने वो बात को लिया, क्योंकि वो समझ गया मैंने एक बहुत बड़ा गलती क्या कर। उसके बाद आगे हम देखते हैं कि प्रभु ने पौलुस को, पत्रोस से ज्यादा प्रभु ने जानबूझकर पत्रोस को यरूशलेम में ही रखा कलीसिया को बातों को संभालने के लिए अध्यक्ष के रूप में। परंतु पौलुस ऐसा नहीं था, वो एक सच्चा भेजा हुआ चेला था, सच्चा मतलब प्रेरित था। वो अन्य जातियों के विषय में, अन्य जाति के लोग भी सुसमाचार के द्वारा प्रभु के राज्य में प्रवेश कर सके या स्वर्ग राज्य का विषय को बातों को समझ सके, ये बात समझने के लिए पौलुस बहुत आगे कार्य करने लगे। उस विषय में वो एक तिमोथी में जब उसने वो हुनर देखा, वो काबिलियत देखा, वो आशीष देखा, वो विश्वास देखा, वो अनुग्रह जो तिमोथी के ऊपर आया है, तो उसको खास संदेश लिखकर उसको प्रोत्साहन करता है अपने सुसमाचार के, अपना जो अनुग्रह उपदेश का तू चौकसी कर, उसको संभाले रख, क्योंकि आगे चलकर बहुत काम आने वाला है। यहाँ पर विषय नए लोग अंदर आया, नए लोगों को प्रवेश करे, विषय उतना उसमें सीमित नहीं करना है, बल्कि जो आ गए हैं उन लोगों को और बढ़ाना, वो है विषय। क्योंकि उन दिनों में पौलुस एकदम फुर्ती से वो कार्य करते करके लगभग दुनिया के कोने कोने में जाकर वो गवाही देता है, पृथ्वी के नीचे लगभग सब सृष्टियों को मैंने सुसमाचार बोला है। तो विषय अभी ये नहीं था कि कैसा सुसमाचार बांटा जाए, परंतु अब जो कलीसिया में आ गए उनका क्या, उसका मतलब सुसमाचार नहीं बोलना ऐसा है क्या? प्रिय, सुसमाचार बोलने का जिम्मेदारी सबसे पहला आता है। वो बात हम लोग होने के बाद फिर क्या है, कलीसिया में रहने वाले विश्वासियों के विषय में कैसा हमें सेवा करना है। इसलिए जब पत्रोस को जब प्रभु वहां पर पहला जिम्मेदारी देते समय में उसको पूंजी मिला, अधिकार मिला, उसकी वजह से सुसमाचार बोलने से बहुत लोग अंदर आए, वो 16वां अध्याय में था। परंतु यूहन्ना 20 में प्रभु क्या बोलता है, उसको एक नया अधिकार देता है, यदि तू मुझसे प्रेम कर रहा है तो मेरे भेड़े का तू चौकसी कर, मेरे भेड़े को तू संभाल। वो किसकी बात है? जो कलीसिया में आ गए हैं, भटके हुए भेड़ थे एक समय में, वो लोग बार बार तितर बितर हो गए थे, परंतु अभी वापस वो लोग झुंड में आ चुके हैं। अभी तुझे भेड़ की चौकसी करना है, ये जिम्मेदारी तू लेना है। और वो इसीलिए पत्रोस क्या हो गया, कलीसिया के विषय में वो सीमित रहकर कलीसिया की बढ़ोतरी के लिए, लोग जो कलीसिया के अंदर आएंगे उस विषय के लिए। वो सेम बात जब पौलुस तिमोथी को कहते समय में, यदि तू अगर इस बात पर अगर तू मजबूत रहा, संभाला रहा, तो तू अपनी और अपने सुनने वाले लोगों के उद्धार का कारण बनेगा। प्राण, आत्मा का उद्धार का भी कारण बनेगा, प्राण का उद्धार का भी कारण बनेगा। और प्रभु यीशु मसीह आने तक अगर विश्वास में थामे रहे तो शरीर का उद्धार का भी कारण बनेगा। हमें शरीर का उद्धार किसको मिलने वाला है? जिसका नया जन्म हुआ है। नया जन्म नहीं हुआ है तो मैं रैप्चर के बारे में मुझे बहुत अच्छा मालूम है, प्रभु का आगमन के बारे में बहुत, वो सब ज्ञान की बातें। नया जन्म नहीं हो तो उठा लिया नहीं जाएगा। स्वर्ग राज्य में अगर मिलना है तो पहला उठा लिया जाना जरूरी है। मैं तो कलीसिया में रोज आता था, मेरा अटेंडेंस देख लो, प्रभु का दास तो हमेशा मेरे बारे में तारीफ करता था। ये सब सुनने को मिलेगा विश्वासी को, लेकिन अगर वो उठाया गया नहीं है तो वो तारीफ फायदा नहीं, क्योंकि हमारा सच्चा तारीफ प्रभु से मिलना चाहिए। मनुष्य हमको तारीफ देगा, सच भी हो सकता है, झूठ भी हो सकता है, लेकिन प्रभु का तारीफ ऐसा नहीं। प्रभु सिर्फ उन लोगों का तारीफ करता है जो राज्य में मिलेगा, है ना। हमारे विषय में वो गवाही हमारे अंदर होना चाहिए। इसलिए खास रूप में रोमियो के पुस्तक 8वां अध्याय में पवित्र आत्मा क्या बोलता है, वो गवाही उन लोगों के अंदर ही आएगा जो पवित्र आत्मा जिसको आकर बोलेगा तू मेरा पुत्र है, तू परमेश्वर का पुत्र है, तू जानता है क्या। वो गवाह आत्मा हमको गवाही देगा। वो गवाही जिसको मिला है, पवित्र आत्मा झूठ नहीं बोलता है। जैसा परमेश्वर सत्य है, हम लोग यूहन्ना का पुस्तक पहला यूहन्ना का पुस्तक पहला अध्याय में हमने गए दिनों में हमने पढ़ा था, परमेश्वर में अंधकार बिल्कुल नहीं है। वो परमेश्वर कौन है? परमेश्वर बोलते समय में हमें समझना है, वो पिता परमेश्वर के बारे में बोला है, पुत्र परमेश्वर के बारे में बोला है, पवित्र आत्मा परमेश्वर के बारे में बोला। एक परमेश्वर का गुण अगर बोला है तो वो परमेश्वर, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा तीनों में है।
परमेश्वर में अंधकार नहीं है करके बोलेगा तो सिर्फ पिता में अंधकार नहीं है ऐसा नहीं है, पवित्र आत्मा में भी बिल्कुल अंधकार नहीं है। परमेश्वर झूठ नहीं बोला तो पवित्र आत्मा भी झूठ नहीं बोलता। वो पवित्र आत्मा जब हमको गवाही देता है तू परमेश्वर का पुत्र है बोला तो दुनिया बदल जाएगी। हाँ, आकाश नया पुराना धरती और आकाश वो सब मिट जाएगा, परंतु प्रभु का वचन हमेशा बना रहता है। वो वचन जो आत्मा अगर हमको कहेगा कि तू परमेश्वर का बेटा है बोला तो वो कभी नहीं बदलेगा। पिता परमेश्वर बोला इसको मैं रखूं क्या नहीं रखूं, ऐसा पिता परमेश्वर भी शक करेगा तो वो शक को तो परमेश्वर को क्षमा मांगना पड़ेगा, क्योंकि यीशु मसीह उसके लिए मरा है, उसके लिए बलिदान हुआ है। अब पिता परमेश्वर भी चाहे तो उसको टुकरा नहीं सकता है ना। परमेश्वर अपना जबान से वापस नहीं जाता। एक विषय बताने के लिए मैं बोला, हमारा परमेश्वर इतना प्रेम करता है, एक बार उन्होंने हमारा पाप उठाकर पीछे फेंक दिया, पलटकर फिर प्रभु पीछे पलटेगा नहीं पिता परमेश्वर। एक बार उसको जमीन के अंदर गाड़ दिया तो खोद के देखेगा नहीं क्या क्या पाप किया है। भूल गया मतलब भूल गया, क्षमा हो गया मतलब क्षमा हो गया, मैं तुम्हारे पापों को याद नहीं करता मतलब वो फिर याद नहीं करेगा। वो है हमारा परमेश्वर का गुण। इस परमेश्वर में अंधकार बिल्कुल नहीं है। जब आत्मा आकर हमें गवाही देते समय में वो गवाही पाए हुए लोगों को एक बात याद रखना प्रियो, सचमुच उठा लिया जाएगा। क्योंकि आत्मा फिर क्या करेगा, एफेसियों का पुस्तक में पहला अध्याय में फिर कितना दिन हमारे साथ रहेगा, उसको छाप, पवित्र आत्मा को छाप क्यों, हमारा छाप क्यों हमारे अंदर है, छुटकारा का दिन तक के लिए। वह उसके मोल लिए हुए के छुटकारे के लिए हाँ, हमारे मिरास का बयाना है। हाँ, 1 का 13 और 14 ना, 13 और 14 पढ़ना। उसी में तुम पर भी हाँ, तुमने सत्य का वचन सुना, जब तुमने सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार उद्धार का सुसमाचार था, अब जिस पर तुमने विश्वास किया, हाँ, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप ले। देखो जिस दिन हमने वो विश्वास किया उसका मतलब क्या है, उसी दिन प्रतिज्ञा का आत्मा का छाप हमारे अंदर लग गया, वो मोहर आ चुका है। उस दिन से हम लोग परमेश्वर के संतान है। उसी दिन में हमारा आत्मा का बपतिस्मा होने की वजह से कलीसिया से जुड़ चुके हैं, शरीर का अंग हो चुके हैं। फिर उसके लिए अभिषेक के लिए इंतजार करो, पवित्र आत्मा के लिए इंतजार करो, मुझे कुछ फीलिंग चाहिए, अनुभव चाहिए, ऐसा बोलने वाले लोगों की अवस्था क्या रहेगा, नया जन्म नहीं हुआ उनको। क्योंकि नया जन्म आत्मा आओ करके बोलने इंतजार कर रहा है बोला तो अभी तक उद्धार का अनुभव नहीं। क्योंकि उद्धार का व्यक्ति को जिसको अनुभव है वो आत्मा आओ करके बोलेगा नहीं, आत्मा ऑलरेडी उसके अंदर आ चुका है। वो सच्चा वो अनुभव में, वो आशीष में वो जी रहा है, आत्मा का आनंद में वो जी रहा है, खुशी का वो आनंद में वो जी रहा है, क्योंकि पवित्र आत्मा मेरे अंदर आ चुका है। परमेश्वर ने मुझे चुन लिया है, मैं परमेश्वर का बेटा हो चुका हूं। और फिर आगे 14, वह उसके मोल लिए हुए के छुटकारे के लिए हाँ, हमारी मिरास का बयाना है, हाँ, कि उसकी महिमा की स्तुति हो। हाँ, उसके महिमा का स्तुति होने का कारण क्या रहेगा, क्योंकि आत्मा उनके अंदर आ चुका है, फिर वो आत्मा जा नहीं सकता। अगर आत्मा निकल गया तो महिमा का स्तुति नहीं होगा। परमेश्वर अगर पवित्र आत्मा आ गया, हमारे अंदर डेरा किया, हमें कब्जा किया, हमें अंदर जी रहा है, फिर हमने पाप करने के बाद मैं निकल गया, मैं छोड़ देता हूं, तुझे दूर हो जाता हूं बोलेगा तो परमेश्वर का महिमा नहीं होगा। परमेश्वर का महिमा होने के लिए क्या करेगा, पवित्र आत्मा उस व्यक्ति को अगर वो गिर जाता है तो वापस उठाएगा, मन फिरावट लाएगा, उसका प्राण के उद्धार के विषय में आत्मा एकदम उसके साथ कार्य करते 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 क्या करेगा, उस उद्धार, शरीर का उद्धार का दिन तक, उसके छुटकारे का दिन तक आत्मा उसके साथ रहकर फिर उसको लेकर जाएगा। इसलिए ये विषय के लिए जो सबसे बड़ी बात क्या है, अपना और अपने सुना हुआ उपदेशों को हमें अच्छी तरह से हमें चौकसी करना बहुत जरूरी है प्रियो। प्रभु जब पहाड़ी उपदेश बोलते समय में, या फिर ओलीव पर्वत का जैतून का विषय का हो, या फिर वो ऊपर का कमरे, यूहन्ना का पुस्तक में जो 12 अध्याय 13 अध्याय से जो ऊपर का कमरे में रहकर जो उपदेश दिया, वो सब उपदेश के विषय क्या है, वो भले ही डायरेक्टली देखा जाए तो इस्राएली लोगों को वो बोल रहा है, परंतु उसके अंदर आत्मा का बातें हमारे लिए भी है। कोई तुम्हें एक गाल में थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल भी दिखाना करके, वो कब होने वाला है वो बात, मत्ती का पुस्तक में हम पढ़ते हैं, वो 1000 वर्ष के राज्य में होने वाला है। वो 1000 वर्ष का राज्य में वो कानून रहेगा। वो उधर कानून क्या रहेगा, उस समय में पुलिस नहीं रहेगा, उस समय में परमेश्वर का ये वचन रहेगा। जब दो लोग उन दिनों में कोई भी लोगों के अंदर अगर झगड़ा होएगा तब ये कानून उस दिन चलेगा। किसी ने अगर तुमको एक गाल में थप्पड़ मारा तो क्या करना, दूसरा गाल दिखाना। लेकिन आज यहूदी लोग कर रहे हैं क्या वो बात, क्योंकि आज वो यहूदियों के लिए नहीं है, आज वो हमारे लिए, कलीसिया के लिए। वो वचन हम सुनते समय में
कैसा हम लोग उस वचन का अर्थ को हम लेते हैं, उस वचन के आधार पर हमें कितना नम्र होना है। हम कभी झगड़ा नहीं कर सकते। यदि कोई हमें अगर मारने आए तो तुरंत हमें गाल आगे दिखाना है। हम झगड़ा नहीं कर सकते, हम उनके साथ उल्टा बोल नहीं सकते। धन्य है वो दीन और नम्र है, वो पूरा धन्य की वाक्य हम पढ़े ना। धन्य है जो समाधान, जो मेल करने वाले हैं, क्योंकि वही परमेश्वर के पुत्र कहलाए जाएंगे। ये सब स्वभाव गुण आज हमको दिखाना है। 1000 वर्ष के राज्य में इस वहां पर 1000 वर्ष का कानून रहेगा वो, परंतु आज हमें ये बात, हमें आत्मा में ये बात को दिखाना है। इस बात का मांग प्रभु ने हमसे किया है। यीशु मसीह जब आते समय में वो स्वर्ग राज्य के बाद उन्होंने शुरुआत किया था मत्ती का पुस्तक, जब वो आत्मा से 40 दिन उपवास के बाद जब वो आत्मा से चला जा रहा था, और उसका अध्याय 4 में उसका 17 पढ़ना। उस समय से यीशु ने प्रचार करना हाँ। और यह कहना आरंभ किया, हाँ। मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आया है। हाँ, उस समय से प्रभु का, यीशु मसीह का सुसमाचार, यीशु जब इस दुनिया में था उनका सुसमाचार राज्य के विषय के लिए है, आत्मा का उद्धार का विषय के लिए नहीं, क्योंकि वो पहले वो सिर्फ यहूदियों में सीमित है। यहूदियों का आत्मा का उद्धार किस रीति से होता है, मतलब हमें जो आज आत्मा का उद्धार का जिस रीति मिला है वैसा नहीं था उनका उद्धार। उनका उद्धार क्या था, यदि तू अब्राहम के वंश में तू जन्म लिया है तो तू परमेश्वर का वचन सुनने में, पालन करने में तू जिम्मेदार है। बचपन से ही जब वो छोटा 8वां दिन में ही खतना हो जाने के बाद क्या होता था, उस दिन से वो प्रभु का सारा व्यवस्था को पालन करना है। ये है यहूदियों का विषय। परंतु पौलुस जब आकर सुसमाचार बांटते समय में उन्होंने राज्य के सबसे पहला आत्मा का उद्धार के विषय का बात था। पत्रोस ने भी जब शुरुआत किया था आत्मा का उद्धार के बारे के लिए था, क्योंकि एक समय हो गया, अब एक नया युग शुरू हो रहा है। उसका पहले तक कौन सा युग था, व्यवस्था का युग था, मूसा का युग था। परंतु यीशु मसीह क्रूस पर मरकर पुनरुत्थान होने के बाद पवित्र आत्मा पृथ्वी पर आ गया, तो फिर अनुग्रह का युग शुरू हो गया, फिर कलीसिया का युग शुरू हो गया। कलीसिया का युग में, यानी कि अनुग्रह का युग में, यहां पर कोई क्रिया करके उद्धार नहीं पा रहा, जबकि व्यवस्था का युग में कैसा था, उनको क्रिया करना ही पड़ता था। तू एक सच्चा इस्राएली है तो तुझे क्रिया करके दिखाना पड़ता था। परंतु नए नियम के विषय में क्या है, प्रभु आत्मा देखता है। नया जन्म के विषय में देखा जाए तो नया जन्म कैसा हुआ साबित हम नहीं कर सकते। हमारे पास कोई ऐसा प्रूफ नहीं, ऐसा कोई टेस्ट नहीं कि भाई तू नया जन्म में सचमुच है कि नहीं करके। आज यहाँ पर हमारे बीच में बहुत सारे भाई है, हमेशा प्रेम करते हैं, नम्र है, दीन है, कितना प्रेज लॉर्ड बोलता है, हर मीटिंग में आते हैं। बट जरूरी रहेगा क्या प्रभु उनको उठाएगा? नया जन्म नहीं हुआ है तो? क्योंकि भक्ति क्या है, वो भेष धारण करके भी लोग आते हैं। ये बात पौलुस को वहां पर, तिमोथी को वहां पर बोल रहा है। वहां पर वही पहला तिमोथी, पहला तिमोथी में ही वहां पर जब बोलते समय में तू अपने चौकसी कर, बोलते समय में उसका पहला अध्याय में ही, उसका पिछला अध्याय में ही, उसका 4 में ही, 4 का पहला वाक्य पढ़ना। परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है, देखो आत्मा स्पष्टता से कहता है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं। आत्मा कहता है कि आने वाले समय में हाँ। कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं हाँ। और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर हाँ। विश्वास से बहक जाएगा। ये बात पौलुस खुला बोल रहा है क्या? ये अगर खुला बोल देगा तो क्या होएगा? डर जाएंगे लोग। कलीसिया में आकर बोलेगा तो दुष्टात्मा आएगा, भरमाएंगे, क्योंकि वहां पर लोगों को उतना कैपेसिटी नहीं है। वो अभी भी दूध पीने का अवस्थे में, सयाना भोजन, जो खड़क भोजन है, मांस खाने का अवस्थे में वो लोग पहुंचा नहीं है। परंतु तिमोथी वैसा नहीं था। तिमोथी पहले से ही, बचपन से ही वो उस मैच्योरिटी, पक्वता में पहुंच गया था। इसलिए पौलुस एकदम डर नहीं था, वो बिंदास तिमोथी को रहस्य की बातें बोलने लगा। क्या? एक ऐसा समय आ रहा है जहां पर दुष्टात्मा आके कार्य करेगा, विश्वास को गिराने का कार्य करेगा। ये सब बातें होने वाला है। यही बात दूसरा तिमोथी में भी 3 अध्याय में हमने वो गए हफ्तों में वो वाक्य पढ़ा था। उसमें ठीक है, 1 से 5 पढ़ना जल्दी। पर यह स्मरण रख हाँ। कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। हाँ। क्योंकि मनुष्य हाँ। स्वार्थी, लोभी, डिंगमार, हाँ। अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, हाँ। कृतज्ञ, हाँ। अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, हाँ। घमंडी और परमेश्वर की नहीं वरन
दासी के चाहने वाले होंगे। हाँ। वे भक्ति का वेश तो धरेंगे। हाँ, ये वाक्य के आधार से हमें मालूम पड़ता है कि ये बाहर के लोगों के लिए नहीं बोला है। मंडली ये लोग क्या करेंगे? मंडली में आ रहे, बाहर से दिखा रहे, ये लोग कौन है? विश्वासी। आगे बढ़ना। ये लोग भक्ति का वेश तो करेंगे, हाँ। पर उसकी शक्ति को न मानेंगे। हाँ, ऐसे लोगों से परे रहना। दूर रहना, परे रहना। हमें यह बात परख सकते हैं, लोगों का अवस्था को देखकर हमें विश्वासी है कि नहीं करके परखना है। विश्वास में विश्वासी है करके बोल रहा है, फिर भी दारू पी रहा है, फिर भी गालियां दे रहा है, गलत संगति में रख रहा है, तो ऐसे व्यक्ति के साथ हम संगति रख सकते हैं क्या? हमें इसलिए देखो, ये सब ऊपर का जो बातें बोला है, ऐसा गुण लेकर कलीसिया में लोग आ रहे। उन दिनों में ऐसा हो रहा था, उन दिनों में ये आम बात था। आज हम लोग को प्रभु के दया से 2000 साल का विश्वासियों का अनुभव आज हमारे पास है। इसलिए हम लोग जब सुसमाचार बोलकर बपतिस्मा देते समय में तभी बोलते हैं, देखो तुम अभी एक बहुत बड़ा गवाही के लिए तुम अभी खड़े होने वाले हो। तुम विश्वासी है बोल तो रहे हो, परंतु एक बात याद रखना, मैं डुबाने से पहले तू मरने तक तुझे यह विश्वास को थामे रखना है। बोलते हैं ना दास लोग? नहीं बोला तो नहीं मुझसे नहीं होगा करके बोला तो सॉरी, फिर आपका नया जन्म ही नहीं हुआ। मैं कितना भी आपको डुबा दो मतलब नहीं, क्योंकि नया जन्म हुआ व्यक्ति क्या करेगा? मृत्यु तक वो विश्वास को थामे रखे। वो कोई ढोंग करेगा नहीं, नाटक नहीं करेगा, कपटी स्वभाव नहीं रहेगा। वो लोग क्या करेंगे? प्रभु का वो सच्चा प्रेम में वो लोग बढ़ते रहेंगे। और ऐसे लोग क्या करेंगे? देखो आगे 6, इन्हीं में से वे लोग हैं हाँ। जो घरों में दबे पांव घुस आते हैं। देखो घरों में, ये लोग घर पे चुप चुप के वो लोग घुसकर घर में फूट लाने के लिए, कलीसिया में फूट लाने के लिए, विश्वासियों के बीच में फूट लाने के लिए घर में प्रवेश करेंगे और उन दुर्बल स्त्रियों को हाँ। वश में कर लेते हैं हाँ। जो पाप से दबी और हर प्रकार की अभिलाषाओं से वश में है। हाँ, उन लोगों को जाकर क्या बोलना चाहिए था? ये सब पाप में दबा हुआ अवस्थों से जो पाप के वश में, उससे तुम लोग बाहर निकलो, प्रोत्साहन करके वापस कलीसिया में लाने के लिए, मसीह में लाने का बात करना चाहिए था। परंतु वो लोग घर में घुस कर वो लोग कमजोर लोगों को लाभ उठाकर क्या करते हैं? कलीसिया के खिलाफ कार्य करने के लिए घुसते हैं। ऐसा हुआ है पौलुस का समय में भी नहीं, पुराना नियम से ये चल रहा है। आगे और सदा सीखती तो रहती है। देखो, लोग बाहर से लोग दिखाते हैं हम लोग सीख रहे हैं, परंतु सत्य को पहचान तक, हाँ। सत्य की पहचान तक कभी नहीं पहुंचती। हाँ, फिर वहां पर उदाहरण लिया, 2 लोगों के बारे में बोला है, यानेस और एम्ब्रेस है ना? हाँ, पढ़ना। जैसे एनेस और एब्रेस। हाँ। एब्रेस ने मूसा का विरोध किया। हाँ। और वैसे ये भी सत्य का विरोध करते हैं। हाँ। ये ऐसे मनुष्य हैं। हाँ। उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। हाँ। और वे विश्वास के विषय में निकम्मे हैं। हाँ, देखो विश्वास के विषय में निकम्मे है। बोलो, हमें ऐसा लोगों को पहचानना बोलो तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि बाहर से वो लोग भक्ति का वेश धारण करके, भक्ति है करके दिखाकर आते हैं, परंतु वो भेष है करके सिर्फ परमेश्वर जानता है, प्रभु जानता है। फिर आत्मा बताएगा वो अलग बात, परंतु ऐसे लोगों को ढूंढना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई यंत्र नहीं है बताने के लिए सचमुच नया जन्म हुआ है कि नहीं। परंतु एक पक्का सबूत मालूम पड़ेगा, कब? जब उठा लिया जाते समय में। उठा लिया जा रहा पवित्र आत्मा जो भक्ति का वेश धारण करने वालों को नहीं उठाएगा, क्योंकि उनका नया जन्म नहीं है। हम लोग शिमोन जो जादू टोना करने वाला व्यक्ति के विषय में भी यही अवस्था हम देखते हैं। वो बाहर, उसने फिलिपियोस के द्वारा वचन सुना, नया जन्म, विश्वास किया, बोला हाँ विश्वास किया, बपतिस्मा लेगा, बोला हाँ मैं लूंगा, सब बातों के लिए तैयार हूं। परंतु पत्रोस ने आकर जब हाथ डालकर आत्मा का जब कार्य वहां पर देखा, तो पैसे लेकर आ रहे हो, मुझे भी ये शक्ति दो, मुझे भी ऐसा कार्य करना है। तो प्रभु पत्रोस क्या बोलता है? तुझे मन फिराना पड़ेगा। शायद प्रभु तुझ पे दया दिखाया तो प्रभु के हाथ में, बट तेरा तो हालत है, तू गया अभी, क्योंकि तू क्या कर रहा है? तू गलत अर्थ से तू प्रभु के पास आया, गलत उद्देश्य से तू प्रभु के पास आया। ऐसा व्यक्ति कलीसिया के लिए सिर्फ धोखा और फूट का कारण बनेगा। इसलिए प्रभु को तुरंत ही अनन्यास और सफीरा को तुरंत न्याय करना पड़ा, वो एक बात को बताने के लिए कि ऐसे लोगों का कलीसिया में रहकर, चलो प्रभु माफ कर दो उनको, अनन्यास और सफीरा जो लोग थोड़ा सा गलती किया है, क्षमा हो जाएगा। वो लोग क्षमा करके मिलकर भी क्या होगा? आगे चलकर ऐसा बदल जाएंगे। वो लोग भक्ति का दिखाएंगे बाहर, वो लोग कितना अच्छा भक्ति देना वो लोग, हमने ऐसा किया वैसा किया बोलकर उन लोग भी भक्ति का अवस्था में आया। तो पत्रोस पूछता है, तूने आत्मा को झूठ क्यों बोला? शैतान को तेरे हृदय के अंदर आने के लिए तूने कार्य क्यों, समय क्यों दिया? तूने अपना चौकसी क्यों नहीं किया?
हमने इतना दिनों से उपदेश तुमको एक बातें दे रहा था, वो उपदेश में हमने कभी नहीं बोला धन दौलत बेच कर तुम लोग आओ कंगाल हो जाओ और तुम चेलों के पैर में रखो। हमने तो कभी बोला नहीं ऐसा। तुमने जानबूझ के, बरनबास ने किया बोला तो तुम लोग ने भी किया। किसी और का भक्ति को देखकर खुद का भक्ति बनाकर वो लोग ने क्या किया? कॉपी किया। हम भी भक्ति है दिखाने का कोशिश किया, लेकिन क्या हो गया? परमेश्वर का न्याय वहां पर आया। क्योंकि भक्ति कॉपी कर नहीं सकते प्रियो, ये आत्मा से उत्पन्न होने वाली बात है। नंबर हो जाओ, दीन हो जाओ बोलेगा, ये तो उसके लिए तो मैं पूरा क्लास देने के लिए तैयार हूं, 2 घंटा 3 घंटा जाएगा, लेकिन वो बोल के फायदा नहीं है, वो सुनकर फायदा नहीं है। आत्मा में रहने वाला आत्मा सिखाता है वो बात है। मैं सिर्फ आपको प्रोत्साहन कर सकता हूं, आपको 1-2 वचन बोलकर आपको सहायता कर सकता हूं, परंतु रास्ता ढूंढना तो सुनने वालों का काम है। आत्मा में बने रहना तो सुनने वालों का काम है। हम लोग कितना भी गला फाड़ के बोलेगा, उद्धार होगा क्या हमारे बोलने से? उद्धार प्रभु के हाथ में। प्राण का उद्धार के विषय में बहुत अच्छा क्लास देकर मैं बता सकता हूं, लेकिन फायदा रहेगा क्या? जो आत्मा में सुनते हैं उनको ही फायदा होगा ना। हमारा संदेश तैयार करके आपके बीच में देने का क्या फायदा है? क्योंकि हमको मालूम है 1 या 2 लोग के अंदर ही वो कार्य होगा, बाकी 99 लोगों में कार्य नहीं होगा। लेकिन फिर भी हमें रुकना है क्या? हमारा काम तो वचन बोलते रहना है। अच्छा समय हो या बुरा समय हो, अच्छा काल हो या बुरा काल हो, अच्छा वातावरण हो या बुरा वातावरण हो, दिन हो या रात हो, प्रभु के जन को हमेशा तैयार रहना है प्रभु का सच्चा वचन को बांटने के लिए। अगर वो आत्मा का उद्धार के विषय के लिए तो हमें बाहर जाकर वचन बांटना है, प्राण का उद्धार का विषय है तो कलीसिया में रहकर हमें बांटना है, परंतु हर समय में हमें तैयार रहना है। तिमोथी को बोल रहा है तुझे अपना इस विषय में तुझे अपना चौकसी करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत से लोग आएंगे भक्ति के वेश धारण करके आएंगे, तू पहचानने होगा नहीं उनको। इसलिए वो भक्ति का वेद वो गीत गा रहा था, मैं अंदर आनंद कर रहा था, क्योंकि भक्ति का विषय का टॉपिक था। वही 1 तिमोथी में जब पौलुस ये सब बातें बोलने के बाद, तुझे अपना चौकसी कर करके बोलने के बाद, उसका 6वां अध्याय उसका 3 से पढ़ना। यदि कोई और ही प्रकार का उपदेश देता है और खरी बातों को अर्थात हमारे प्रभु यीशु मसीह की बातों को और उस उपदेश को नहीं मानता जो भक्ति के अनुसार है, तो वह अभिमानी हो गया। आगे पढ़ो। और कुछ नहीं जानता। वो अभिमानी हो गया, कुछ नहीं जानता, वरन उसे विवाद और शब्दों पर तर्क करने का रोग है। देखो ऐसे हम देखते ना, कुछ लोग है ना खाली कुछ भी कारण लेकर विवाद करने, तर्क करने उनको पसंद है। वचन आते समय में सबसे पहले हमें नम्र और दीन होना है, क्योंकि वचन सुनते समय में पहले अपने आप को परखना है, हमें जांचना है क्या सचमुच जो दास ने बोला सचमुच ये वचन ऐसा है कि नहीं। ऐसा है तो हमें, और ये बात का कमी मुझ में हो सकता है इसलिए तो वचन आया। ये बात को परखने की वजह वो नहीं ढूंढते हैं, परंतु ये लोग कौन है? भक्ति का वेश धारण करने वाले लोग का खासियत क्या है? तर्क करने के लिए उनको बहुत खुशी रहता है। आगे देखा उनका उद्देश्य क्या है तर्क करके? अगर प्रेम बढ़ाने के लिए है, अगर भाईचारा बढ़ने के लिए होता तो विषय अलग होता, क्योंकि ऐसा तर्क मुझे बहुत, तर्क बोला तो ऐसा प्रेम की बातें बोलने मुझे बहुत पसंद है। कभी कभी मैं ऐसा बहुत तर्कों में गया हूं, दिन का 3-4 बजे तक मैं इस विषय में बैठा हूं। आगे चलकर क्या हो गया, लाभ क्या हो गया? क्योंकि मुझे आत्मा बोला ये भाई को अगर तू थोड़ा तर्क करके थोड़ा सख्ती से अगर तू बोलेगा ना, वो परमेश्वर का वचन से वो भय मानते हैं, वो आगे चलकर ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन कुछ लोगों का अवस्था मैं जानता हूं, मुझे आज भी याद है, एक बार जूली आंटी आई थी मेरे पास, बोले बेटा मेरा घर में एक रिलेटिव है, वो जीसस ओनली का उसमें चली गई है, तू आना बेटा वचन बोलने के लिए। स्टार्टिंग में ऐसा नहीं बोला, इतना बोला कि वचन बोलने के लिए आए लो अन्य कलीसिया में। मैं बोला ठीक है आंटी, आपने बुलाया तो बंदा तैयार है, आता वो बोलकर आया। उस दिन पॉल में तो सुषमा आंटी भी थे, उस दिन आए वो लोग तो ऐसी विजिटिंग करने आए थे, परंतु वचन चल रहा है बोला तो वो लोग भी एकदम खुशी से बैठे। बात करते 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 मालूम पड़ा ये लोग जीसस ओनली के ग्रुप के लोग हैं। मैंने माथे पे सर रख लिए। मैंने अगर फिर मैं अंदर सोचा अगर जूली आंटी पहला बोला होता तो मैं जूली आंटी को समझाता था, आंटी एक अन्य जाति को अगर सुसमाचार बोल के नया जन्म का विषय हो तो उनको आने के लिए थोड़ा संभव है, परंतु यीशु नाम के लोगों को वो लोग वचन पढ़ते हैं, परंतु उन लोगों को वचन उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा। पवित्र आत्मा का जीवन उनके अंदर आकर वो जीवन, खुशी और आजादी का वो आनंद उनको मिलेगा ही नहीं, कितना भी कोशिश करेगा, क्योंकि वो लोग ने परमेश्वर को ठुकराया है।
सिर्फ यीशु है बोलकर पिता और पवित्र आत्मा को ठुकराने वाला व्यक्ति को कितना भी समझाएगा, हम समझाएगा फायदा नहीं। फिर भी प्रभु के दया से वचन बोल बोलकर वो रिलेटिव के साथ एक अध्यापक भी था उनका, यीशु नाम का। उनको जब एक एक वचन बोल रहा था, उन्होंने बोला आप जो बोल रहे कुछ बात तो है, मैं थोड़ा पढ़कर आती हूँ, आपका वचन थोड़ा सही लग रहा है मुझे, थोड़ा पढ़कर आती हूँ। उसके बाद जो स्पीड में जो भागे वो लोग, उसको मालूम है तर्क करके फायदा नहीं करे, क्योंकि वो फूट लाने के लिए तर्क कर रहे थे। उनको साबित करना है कि हम यीशु नाम के लोग सही लोग हैं करें। प्रभु एक बात का खुशी मुझे इस बात पर हुआ कि वो दुम दबा कर भागे, नहीं तो 3-4 घंटा एकदम तर्क में होकर, क्योंकि थक जाते हैं ऐसे लोगों को बोल बोलकर। ये उदाहरण मैंने बताया, ऐसे प्रकार के स्वभाव के लोग कलीसिया में भी है। बाहर से सब वो लोग उपदेश को मानते हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, हाँ जी है जी सब खुशी में है लोग को है, परंतु अंदर क्या है, कैसा भी तर्क करके फूट लाए और आगे और निंदा की बातें और बुरे संदेह है। हाँ, और उन मनुष्य में व्यर्थ झगड़े उत्पन्न होते हैं। व्यर्थ झगड़े ना, कोई बिना कारण का झगड़ा आएगा। बिगड़ गई है। हाँ, और वे सत्य के निरहित हो गए हैं। हाँ, जो समझते हैं कि भक्ति कमाई का द्वार है। उनका विषय क्या मुद्दा इस बात पर आ गया, वो लोग भक्ति करके कैसा कमाया जाए, ये है उनका विषय हो गया। आगे पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। सच्चा भक्ति किस बात पर है, मैं तृप्त हूं, संतोष सहित मतलब तृप्त हो चुका हूं, मैं कंटेंट हूं, मैं तृप्त हूं, वो है सच्चा भक्ति। पौलुस क्या बोलता है, मैं सब विषय में तृप्त होना मैं सीखा हूं। मुझे भूख लग रहा तो तभी भी मैं संतुष्ट हूं, तृप्त हूं, या प्यास लग रहा है तभी भी मैं तृप्त हूं, मैं नंगा रहते समय में तभी भी तृप्त हूं, आपत्ति में जेल में रहते समय तभी भी मैं तृप्त हूं। ये सब परिस्थितियों में पौलुस सीख गया था। सच्चा भक्ति उस विषय में है कि कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, मसीह मेरे अंदर है, पवित्र आत्मा मुझे चला रहा है करके ये एक तृप्तता अंदर आए। ये तृप्तता दाऊद खो बैठा था, इसलिए वो भजन संगीता 51 में वो लिखता है, प्रभु वो उद्धार का आनंद मुझे लौटा दे, क्योंकि उसके अंदर वो तृप्तता खो बैठा। हम उस विषय में तृप्तता खो सकते हैं जब हम लोग प्रभु से दूर हो जाएंगे तो। क्यों? क्योंकि उद्धार का आनंद, उद्धार नहीं खोएंगे परंतु उद्धार का आनंद खोएगा ना, एक बहुत जैसा मच्छी को बाहर निकल तड़पने लगता है, वैसा एक तड़प हमारे अंदर होगा। ये बात पौलुस तिमोथी को समझा रहा है, देख बेटा तू समझ। बाकी और कोई किसी और को लिखा होता तो हे भाई ऐसा करना वैसा करना, कलीसिया में सब भाई भाई करके बोलता है, लेकिन तिमोथी को बोलते सुन मेरे बेटे तू ध्यान से सुन, एक खास बात तुझे बताता हूं। कुछ लोग आएंगे भक्ति का वेश धारण करके आएंगे, लेकिन भक्ति एक तृप्तता है करके ये बात वो लोग नहीं जानते। मसीह में मिला हुआ तृप्तता, मसीह में मिला हुआ आनंद, मसीह में मिला हुआ खुशी, भक्ति उसमें है। बाहर से कुछ उछल कूद करके ये काम करके वो काम करने से नहीं है भक्ति। भक्ति आत्मा देने वाला एक गुण है ना। जैसा आत्मा का फल प्रेम है बोला, तो मैं दूसरों को जाकर प्रेम करने से मेरे अंदर आत्मा का प्रेम का फल आएगा क्या? मैं बहुत खुशी मना रहा आनंद कर रहा हूं तो आत्मा का आनंद का फल मेरे अंदर आएगा, ऐसा है क्या? आत्मा का फल अंदर आने वाली बात है, वो आत्मा हमारे अंदर उत्पन्न करने वाली बात है। वो हम लोग कुछ कर ये त्याग करके तपस्या करके थोड़ा उपवास करके ये तीर्थ यात्रा कर प्राप्त करने वाली बातें नहीं है। मसीह का विषय ऐसा नहीं है प्रियो। भक्ति जीवन उस विषय में नहीं है कि मैंने कुछ कार्य किया, बल्कि मैं मसीह के लिए सबसे पहले कार्य कब आता है, जब मैं आत्मा के लिए उपलब्ध रहता हूं। मैंने आत्मा को पा लिया, परंतु आत्मा जब मुझे पाएगा, मैं जब आत्मा के अधीन का अधिकार में आ गया, तो फिर आत्मा मुझे इस्तेमाल करेगा, वो आगे की बात है। परंतु नींव बात किस पर है कि मैं उस आत्मा के नियंत्रण में, तभी वो तृप्तता में अवस्था में बने रहेगा। इसलिए पौलुस इसलिए पौलुस बोल रहा है तिमोथी को, तू एक बात का संभालना। ये लोग क्या है, धन का विषय को लोग भक्ति यानी कि यीशु मसीह का नाम लेने से तुमको कुछ फायदा होगा, तुम्हारा धन दौलत बढ़ेगा, ये करने वो करने से होगा करके ये बात को लोग ज्यादा फोकस करेंगे भक्ति का विषय में। अंत समय में ऐसे ही होने वाला है ये बात। दूसरा पत्रोस भी ये विषय में कहता है, देखो दूसरा पत्रोस दूसरा अध्याय उसका 1 से 3। इस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यवक्ता थे, हाँ। उसी प्रकार तुम्हें भी झूठे उपदेशक होंगे,
जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप कर करेंगे और उस स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया है। देखो ये लोग भी क्या कर रहे हैं, झूठे उपदेश लोग का क्या है, चुप चुप के वो लोग कार्य कर रहे हैं, उनका न्याय उनके ऊपर है। आगे और उस स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया है इनकार करेंगे और अपने आप को शीघ्र विनाश में डाल देंगे। अपने आप को शीघ्र विनाश में डाल रहे हैं। बहुत से उनके काम उनके समान लुचपन करेंगे। देखो ये है दुख की बात प्रियो, एक दो जन बहक कर गिर जाएंगे वैसा नहीं लिखा है, बहुत लोग। हमने मत्ती का पुस्तक 7वां अध्याय में वो फाटक और वो रास्ते के बारे में, नाश का और मार्ग में कितने लोग जाएंगे, बहुत से लोग नाश का मार्ग। ये दुख की बात है प्रियो, ये वाक्य पढ़ते समय मुझे डर लगता है। प्रभु आप चाहिए तो थोड़े लोगों के लिए नाश में रख सकते थे, बट बहुतों को क्यों रखा आपने, क्योंकि समय दुष्ट काल ही ऐसा है प्रियो। यिर्मयाह का पुस्तक में शायद ऐसा वाक्य कहता है कि मैं अगर यदि मैं उनको अनुग्रह, दुष्टों को मैं अगर अनुग्रह दिखाऊं तो भी फायदा नहीं, वो लोग उद्धार नहीं पाएंगे, है ना। ये हम लोग ऐसा समय में जी रहे हैं, कितना भी अनुग्रह का संदेश उनको दे दो, कितना भी उद्धार का बात उनको दे दो, उन लोग क्या करेंगे, सत्य को ठुकराएंगे, क्योंकि उन लोगों को वो बात नहीं चाहिए, उनको कुछ दिखने वाली बातें चाहिए। थोड़ा चिन्ह बताओ, थोड़ा चमत्कार बताओ, मेरा घर में मेरे बूढ़ी दादी है, तुम इसको चंगा करो, अभी पूरा परिवार हम साथ में यीशु के पीछे होंगे, यीशु के पीछे। केरला में ये आम बात है, अभी लॉकडाउन ऐसे थोड़ा कम हो गया है। केरला में आप कोई भी हर गली गली में जहां पर भी ये नामधारी लोग इकट्ठा होते हैं, ये खास रूप में पेंटेकोस्ट के लोगों में बहुत ज्यादा होता है। हर पेंटेकोस्ट कलीसिया में एक ऐसा कहानी आपको सुनने मिलेगा कि मैं बीमार था, प्रभु ने मुझे चंगा दिया, इसलिए हम परिवार आए हैं। गारंटीड है। उन लोग उद्धार पाए इसके लिए नहीं आए, प्रभु से प्रेम करते उसके लिए नहीं आए, बल्कि उन लोगों को भक्ति को लाभ बनाना है उनको। हाँ आगे बढ़ना। वे लोग के लिए बातें करते अपने लाभ का कारण बने। हाँ, इन लोग ये झूठे भविष्यवक्ता प्रचारक लोग का उद्देश्य क्या है, उद्देश्य क्या है, नए लोगों को क्यों ला रहे हैं, लोभ की बातें बोलकर वो लोग अपना लाभ की बातें बढ़ाएंगे। तो तेरे पास 10 रुपया है, तू यीशु को दे दे, यीशु तुझे 1000 रुपया देगा। उसको कितना नुकसान हो गया, वो गरीब के पास 10 रुपया था, वो तो खो बैठा उसको, परंतु उस दिन पास्टर को वो 10 रुपया मिल गया। वो चर्च का खजाने में डालेगा करके बोलेगा, बट अपने लिए वो करेगा। इस तरह गरीब डालते रहेंगे सोचकर, ये उम्मीद करेंगे हमको पैसा मिलेगा, हमको पैसा उधर भूमि पर ही 10 रुपया देगा तो 100 रुपया मिलेगा, 1000 रुपया मिलेगा। ये तंत्र है, ये तत्व है, ये उपदेश बन चुका है, और लोगों को ये पसंद है खर्चा करने के लिए, क्योंकि उनको मालूम है आशीष देगा करके बोला। ये आशीष का सुसमाचार है, ये जितना देंगे उतना मिलेगा, ऐसा बोलकर गरीब लोग क्या होते हैं, वो लोग बहुत बुरा अवस्थे में हो गए। इस तरह लोभ की बातें बोलकर वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग उसका कारण बनाएंगे। हाँ, वो लोग अपना लाभ का कारण बनाएंगे उसका। हाँ पढ़ो। हाँ, और जो दंड की आज्ञा उन पर पहले से हो चुके हैं, हाँ, उसके आने में कुछ भी देर नहीं, हाँ, और उनका विनाश उनका नहीं। उसमें फिर इन लोगों का अवस्था क्या हो गया उसका, 18 से पढ़ना। वे व्यर्थ घमंड की बातें कर करके लुचपन की कामों के द्वारा उन लोगों को शारीरिक अभिलाषाओं में फंसा। देखो शरीर, जो लोभ की बातें, वो क्या बातें हैं, शारीरिक अभिलाषा है। प्रभु में आएगा तुमको ये मिलेगा, घर मिलेगा, अच्छा पत्नी मिलेगा, अच्छा नौकरी मिलेगा, तुमको विदेश में जाने मिलेगा। ये पास्टर तुम्हारे सिर में हाथ रखा तो तुम्हारा घर का बेटा विदेश जाएगा। ये तो हिंदू लोग भी करते हैं, बाकी अन्य जाति के लोग भी करते हैं। उनका पंडित और पुजारी को बुलाकर घर के विषय में पूजा पाठ करते हैं, घर पे नौकरी चाहिए तो पूजा पाठ करते हैं। अन्य जाति भी करते हैं, जो मूर्ति पूजा करते हैं वो लोग भी करते हैं। उनमें और इन लोग में क्या फर्क है, कोई फर्क नहीं, क्योंकि एक ही आत्मा है ना, लोभ की आत्मा, अभक्ति का आत्मा, दुष्ट आत्मा है। पौलुस ने क्या बोला तिमोथी को, अंत समय में बहकाने आत्मा वाले आत्मा आएंगे और बहकाएंगे वो लोग। आगे, जो भटके हुओं में से अभी निकल ही रहे हैं, वे उन्हें स्वतंत्र करने की प्रतिज्ञा तो करते हैं, पर आप ही सड़ाहट के दास हैं, क्योंकि जो व्यक्ति जिससे हार गया है वह उसका दास बन जाता है। उसका 20 भी, जब वे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की पहचान के द्वारा संसार की नाना प्रकार की अशुद्धता से बच निकले और फिर उनमें फंसकर हार गए, तो उनकी पिछली दशा पहले से भी बुरा है। वो लोग यीशु का नाम सुनकर, सुसमाचार सुनकर आए थे,
नया जन्म पाया होता तो प्रॉब्लम नहीं था, बट ये लोग नया जन्म नहीं पाया, यीशु यीशु बोलकर सब प्रकार के आराधनाओं में आ रहे हो लोग। इससे बेहतर होता अगला वाक्य, क्योंकि धर्म के मार्ग का न जानना ही उनके लिए इससे हाँ, नहीं जानना। अगर धर्म का बातें वो लोग सुना ही नहीं होता, वो लोग वही पुराना दशा में होता तो ज्यादा अच्छा था, परंतु अभी वो लोग जान गए, जान गया तो मानना जरूरी है। नहीं जाना तो अच्छा होता था, परंतु जान लिया, अब और बुरा विपत्ति आएगा, है ना। ये एक बहुत बड़ा तत्व है ये प्रयोग। हम किसको सुसमाचार बोलते समय में हमारे अंदर वो, इसलिए वो जलन होना, वो अंदर वो भक्ति से प्रभु की उपस्थिति, प्रभु वो भाई ने, वो व्यक्ति ने सुसमाचार सुन लिया, प्रभु अभी उसको उद्धार दे दो प्रभु बोलकर हमें वो व्यक्तियों के लिए प्रार्थना करना है। हमारा प्रार्थना का विषय है। अगर किसी ने सुसमाचार सुन लिया तो प्रभु कैसा भी करके उनको सुसमाचार, वो सुन बैठा, प्रभु आपने मुझे इस्तेमाल किया इसलिए मैंने सुसमाचार बोल दिया, परंतु प्रभु उद्धार दे दो प्रभु, क्योंकि वो पहले से भी बहुत बड़ा विनाश में अगर जाएगा। इससे बेहतर होता था कि न्याय की बातें वो नहीं जाना होता तो, परंतु अभी जान लिया, ये आपका विधि था, अभी बचाओ उसको। उसी तरह कलीसिया में आए हुए लोग प्राण का उद्धार का विषय में भी कैसा है, उद्धार का विषय भी यही तत्व है। उद्धार के प्राण का उद्धार का विषय में जब हम लोग संदेश देते समय में वो वचन हम लोग को ग्रहण कर कर आत्मा में हमें लेकर प्राण का उद्धार के लिए हमें उसको समर्पण करना है। हमारे अंदर भय भक्ति ऐसा बढ़ता है, परंतु ऐसा नहीं कर रहे, बल्कि वो लोग वचन ढूंढ रहे, ये पास्टर ने ऐसा बोला परंतु ये वचन ऐसा है, चलो आज तर्क करते हैं। मन अच्छा था, लेकिन तर्क करने का उद्देश्य क्या है, झगड़ा और फूट लाने के लिए। वो कलीसिया का पास्टर तो ऐसा बोलते हो, आप क्यों ऐसा बोल रहे हो। अगर उसको उन्नति पाना होता तो दास आपने ऐसा बोला ना, थोड़ा और बताओ ना इस विषय में, ऐसा भी हो सकता था ना, बट ऐसा है, ऐसा क्यों नहीं, प्रेम से वादा था। लेकिन फूट लाना है तो सबके सामने बेइज्जत करने का कोशिश करेगा। यह है अंत समय में होने वाला अवस्था प्रिय। और ऐसे लोग सुधरेंगे क्या। दूसरा तिमोथी, उसका आपने जो भक्ति का बेस धारण किया वो पढ़ने के बाद उसका तीसरा अध्याय का 13 पढ़ना। परंतु दुष्ट और बहकाने वाले धोखा देते हुए, धोखा खाते हुए बिगड़ते चले जाएंगे। देखो वो लोग बिगड़ते चले जाएंगे, सुधरेंगे नहीं। ये अंतिम ये पौलुस ऐसी हवा में बात करने वाली बात नहीं है, ये एक तत्व की बात है। ये सचमुच ऐसा हो, ये लोग, आपको क्या लगता है अभी दुनिया और अच्छा हो रहा है कि दुनिया बिगड़ते बिगड़ते जा रहा है। दुनिया सुधार सकता है क्या हम लोग दुनिया को सुधारने नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया को हम सुधार नहीं सकते। दुनिया सिर्फ आग के लिए नियुक्त है। दुनिया का सुधार एक ही है कि तुझे आग में जाना पड़ेगा। अंतिम दिनों का सबसे बड़ा लक्ष्य, मैं हमेशा सोचता था प्रभु का आगमन का दिन क्या होगा, लोगों में भक्ति, परमेश्वर में भय, ये सब बातें बढ़ने लगेगी, परंतु वचन ऐसा लिखा नहीं है किधर भी। वचन में क्या लिखा है, दूसरा थिस्सलुनी दूसरा अध्याय उसका 8 से पढ़ना। तब वह अधर्मी प्रकट होगा, जिसे प्रभु यीशु अपने मुंह की फूंक से मार डालेगा। नौ उस अधर्म का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ और नाश होने वालों के लिए। देखो जब महाविरोधी, जो मसीह विरोधी जब वो आएगा, उसका अवस्था क्या है, वो सब झूठे बातें लेकर आएगा, झूठे चिन्ह चमत्कार, झूठा अद्भुत बातें, ये झूठा सामर्थ्य से वो आएगा। भक्ति का बेस भी क्या है, वो एक झूठा भक्ति है। बहुत सारे कपटी विश्वासी आएंगे, मतलब बाहर से लोग सच्चा विश्वासी है परंतु है झूठा। ये झूठ का तत्व कहां से आया है, झूठ का पिता से। झूठ का पिता का बच्चे लोग भी क्या करेंगे, झूठी बातें ही करेंगे। मसीह विरोधी कौन है, शैतान का, वो शैतान की उधर से आया है। वो क्या करेगा, झूठा भक्ति लेकर, झूठा आराधना लेकर, झूठा चंगाई लेकर, सब झूठा बातें लेकर आएगा। बाहर बताएगा भक्ति है करके, परंतु अंदर कुछ भी नहीं, खोखला है वो। आगे, और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया, जिससे उनका उद्धार होता। इस कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा कि वे झूठ की प्रतीति करें। बस क्या अंतिम समय में क्या होने, ये अंतिम समय का बात लिखा है। अंतिम समय में यीशु मसीह निकट आ रहा है बोलकर, हमारा उठा लिया जाएगा बोलकर विश्वासी बढ़ जाएंगे, ऐसा नहीं है। भक्ति बढ़ जाएंगे, ऐसा नहीं है, परंतु क्या होगा, झूठे लोग और बढ़ते रहेंगे, अधर्म की बातें और बढ़ते रहेंगे।
इसीलिए तो परमेश्वर महाक्लेश ला रहा है, आखिरी में एकदम फाइनल सफाई करने के लिए। लेकिन उस समय में भक्त लोग रहेंगे दुनिया में, जब तक भक्त लोग दुनिया में है तब तक प्रभु महाक्लेश चालू नहीं कर सकता। प्रभु जब अपने सच्चा भक्तों को, जो सचमुच नया जन्म का अनुभव हुए लोगों को उठा ले जाने के बाद क्या होगा, फिर दुनिया में फाइनल सफाई, साफ सफाई शुरू करेंगे। सबसे पहले इस्राएलियों के बीच में सफाई होगा और फिर अन्य जातियों में, फिर दुनिया को जला दिया जाएगा, फिर नया आकाश नया भूमि होगा। इसलिए प्रियो, नया जन्म के विषय में हमें बहुत अच्छी तरह से अपने आप को तुम चौकसी करो। आपको सुनाओ, अभी तक का सुना हुआ उपदेश को तुम चौकसी करो। क्यों, क्या होगा, उठा लिए जाने के बाद हमारा अवस्था क्या होगा। बहुत से उपदेश ऐसा बोलते हैं कि उठा लिए जाने के बाद पता नहीं क्या होगा, तुमको इधर डालेंगे उधर डालेंगे, मालूम नहीं हमको। बट ये वचन क्या बोलता है, देखो पहला तसलोनी 4 का, हमें वो विषय पूरा मालूम है, 17 से पढ़ना, 17-18। तब हम जो जीवित हाँ। बचे रहेंगे, हाँ। उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। हाँ देखो, उठा लिए जाएंगे, कि हवा में प्रभु से मिले। हाँ उसके बाद 18। इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। और फिर सदा उसके साथ रहेंगे। और इसी रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। हाँ, और इसी रीति से हम लोग, वो कभी की ये कब होने वाला है, जैसे ही हम लोग उठा लिया जाएगा, और इसी रीति से हम लोग सदा प्रभु के साथ रहेगा। ये पौलुस जिसने दर्शन देखा, रैप्चर का उठा ले जाने का दर्शन देखा, वो पौलुस बोल रहा है। प्रियो, ये सिर्फ पौलुस ने देखा था और किसी ने देखा नहीं था। पौलुस को ये मर्म मिला, ये वेद का बात मिला, तुरंत वो कलीसिया को बोल रहा है, क्योंकि वहां पर थिस्सलुनी कलीसिया में विषय आ गया, हमारे विश्वासी लोग जो मर गए हैं और वो लोग चला गया, अभी हम लोग जो बचे हैं हमारा अवस्था क्या होगा करके वहां पर एक डर आ गया। गलत उपदेश लोग बोलने शुरू किए, देखा अब तुम लोग का समय खत्म, प्रभु आ गया चला गया, जो मरे हुए उनको ही ये मिलेगा करके, नया शरीर मिलेगा, तुम्हारा कुछ नहीं होगा करके। तो लोगों में डर आ गया। वो डर हटाने के लिए पौलुस यहाँ पर लिख रहा है, ऐसा मत सोचना कि जो मरे हुए लोग हैं वो लोग आगे चले गए, हम लोग पीछे है करके। उसको ऊपर से पढ़ेंगे ना 13 से, वो बस होमवर्क कर लेना। ऐसा मत सोचना कि ऐसा होगा प्रिय, ऐसा नहीं है। पहला मरे हुए तुरैया फूकी जाएगी, अंतिम तुरैया फूकने के बाद मरे हुए लोग उठा लिए जाएंगे, उसी के साथ साथ फिर हम भी जो जीवित है एक साथ हम लोग सब मध्य आकाश में रहेंगे, और इस तरह हम लोग सदा प्रभु के साथ रहेंगे। ऐसा वचन में लिखा है तो प्रियो, फिर हम शक नहीं करना है मेरा ये अवस्था क्या होगा, वो अवस्था क्या होगा, मैं इधर रहेगा उधर रहेगा। वचन कहता है कि उठा लिया जाने के बाद प्रभु के साथ है, बोला तो वही सत्य वचन है। ये बातों का तुम लोग क्या करना, एक दूसरे को डराओ बोला है। हाँ, ये क्योंकि ये शांति देने वाला वचन है। मैं प्रभु के साथ रहूंगा बोला तो ये दुख और डर देने वाली बात नहीं है, ये शांति का वचन है। इस तरह एक दूसरे को तुम शांति देते रहो। पौलुस इसलिए तिमोथी को बोल रहा है, देखो मेरे प्रिय बेटे, हम अंतिम समय में जी रहे, इतना दिनों से हम लोग पहाड़ी उपदेश, ये उपदेश ये सब हम लोग सुनते आ रहे हैं। अभी हमारी जिम्मेदारी क्या है, पहले खुद की चौकसी करो और फिर जो सुना हुआ उपदेशों की चौकसी करो। ऐसा करने से क्या होगा, हमारा बहुत बड़ा लाभ है इसके पीछे। प्रिय, उस दिन मालूम पड़ेगा जब प्रभु तराजू में तोला जाएगा, तब उठा लिए जाने के बाद क्या होगा, प्रभु सबको फिर प्रतिफल देने वाला है। कुछ लोगों को थोड़ा ही प्रतिफल मिलेगा, जो उठा लिए गए उनका बात है। हर उठा लिया जाने वाला व्यक्ति को कुछ ना तो कुछ प्रतिफल प्रभु तैयार करके रखा है। लेकिन वो कब होगा, बीमा सीट में। 2 कोरिन्थी 5वां अध्याय में हम पढ़ते हैं, उठा लिए जाने के बाद हमने जैसे हमने कार्य किया है उसके हिसाब से प्रभु लेखा देगा। कुछ लोगों को थोड़ा रहेगा, कुछ लोगों को एक रहेगा, कुछ लोगों को बहुत ज्यादा रहेगा। उस दिन मालूम पड़ेगा, उस दिन विश्वासी के अंदर लज्जा आएगा कुछ लोगों को। उसका कारण प्रभु नहीं है, वो विश्वासी खुद है। वो उठा लिया गया है, परंतु प्रॉब्लम क्या हो गया, वो खुद लज्जा हो जाएगा, अरे मैंने अगर थोड़ा और मेहनत करता तो मुझे और प्रतिफल मिलता था। लेकिन मैं अपना समय क्या किया, शरीर में बिता लिया, तो शरीर का अभी कटना मुझे काटना पड़ेगा। आत्मा में होता तो आत्मा का फल मुझे अच्छा मिलता, मुझे ज्यादा प्रतिफल मिलता था। प्रकटीकरण का पुस्तक 3 अध्याय 10 में लिखा है कि अपने आप को संभालो कि कोई तुम्हारा मुकुट छीन ना ले। प्रिय, अंतिम समय में हम जी रहे हैं। अपने समय में ऐसा समय प्रभु ने अभी हम लोग को ये आखिरी टाइम दिया है प्रियो। ऐसा संगति कल होगा हमको नहीं मालूम, ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि कल हम लोग आएंगे प्रभु में हम लोग करेंगे, कोई गारंटी नहीं है प्रियो। या तो प्रभु आकर हमें लेकर जाएगा, या तो सरकार का मूड बदल जाएगा, चलो लॉकडाउन करो बोलेगा। लेकिन आज का दिन, जब तक आज का दिन कहलाया जाता है, एक दूसरे को प्रोत्साहन करो।
एक दूसरे को हम जब भाइयों को मिलते समय में, वो संगति में, वो आनंद में, हमारा प्रार्थना का विषय क्या है कि प्रभु जैसा आपका वचन कहता है अपना और अपना उपदेश का चौकसी करो, क्योंकि प्रभु आपने कलीसिया इसके लिए दिया है कि हम लोग यहाँ पर सतर्क रहे, हम लोग यहाँ पर बने रहे। प्रभु ने वो आधा मरा हुआ व्यक्ति को, अर्थप्राण व्यक्ति को जो यरूशलेम से यरीहो जा रहा था, अच्छा शमरिया ने आके क्या किया, यानी प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, उसको सराई में क्यों छोड़ा? क्योंकि सराई में कोई है, वो सराई कलीसिया है, कलीसिया में उसका देखभाल होगा, उसका पालन पोषण होगा, फिर मैं आऊंगा और प्रतिफल दूंगा मैं। इसलिए तब तक क्या करना, सराय में ही बने रहना, कलीसिया में ही बना रहना, अपना चौकसी करना, अपना उपदेशों का चौकसी करना। मतलब क्या है, वो सच्चा कलीसिया में, प्रभु ने हमको अगर स्थानीय कलीसिया नासिक में दिया है तो उधर ही बने रहकर प्रभु का आगमन तक विश्वास योग्यता में रहकर। कलीसिया में अगर शैतान का बातें हो रहा तो अलग बात, लेकिन वचन का बातें हो रहा है तो उसको पकड़ के रखना है। हमें विश्वासियों के साथ झगड़ा है, अरे प्रेम करो, वो सब बातें छोड़ो, अभी झगड़ा करने के लिए टाइम नहीं है, तर्क करने के लिए टाइम नहीं है। प्रियो वचन कहते हैं कि अभी तो हम लोग ऐसा हालत में, क्योंकि कोई भी क्षण में प्रभु आ सकता है, अभी प्रार्थना कर कर कितना हम लोग हमारा कार्य कर सकते हैं उसके लिए भी टाइम नहीं, उतना ही थोड़ा टाइम बचा है ना। प्रभु अभी आ गया तो हम लोग मन फिरा सकते हैं कि अभी आया तो क्या करना पड़ेगा, पहले से ही मन फिरा के तैयारी रहना पड़ेगा। इसलिए जब तक प्रभु नहीं आया तब तक हमें प्रभु का तैयारी में रहना। प्रभु आ गया तो फिर टाइम नहीं, प्रभु आ गया तो, इसलिए हम लोग अंतिम समय में आ गए प्रियो, इसलिए हम लोग समर्पण करें, हम लोग अंतिम समय में देखकर, समय को देखते हुए है अपने अपना और अपना उस हमने जो वचन अभी तक का जो मिला हुआ वचन, इन दिनों तक जितना भी वचन मिला है, बहुत से विश्वासी यहाँ पर 5 साल से, 10 साल से, 20 साल से, इतना समय तक हमें जितना कितना वचन मिला रहेगा ना, उसका चौकसी करते हैं क्या हम? चौकसी किया होता तो आज तुम लोग बैठकर सुनने वाले नहीं होते थे, बोलने वाले होते थे। इब्रानियों में क्या कहता है, समय देखा जाए तो तुम लोग गुरु होना चाहिए था, उपदेशक लोग होना चाहिए था, लेकिन अभी भी बैठे हैं, मतलब अभी भी कुछ लोगों को अवस्था क्या है, दूध ही पसंद है उनको, दूध पसंद प्रियो, बहुत ही दुख का बात है। प्रभु हमें सहायता करे कि हम लोग वो सारा अवस्था से निकलकर, प्रभु आपका अभी आज समय दिया है तो थोड़ा सा समय अगर है, अगर अभी हम लोग प्रार्थना के लिए बैठे हैं, वो समय में भी प्रभु हमारा उद्देश्य यही है प्रभु कि हम लोग मसीह को और पाए, और जितना हमने वचन पाया है उसका हम लोग प्रभु का आगमन तक योग्य रीति से, विश्वास योग्य के साथ, भय भक्ति के साथ वो विश्वास को थामे रहे, वो प्रभु के वचनों को थामे रहे। प्रभु हमें सहायता करे। मानव लोगों को देने वाले एक बड़ा परमिशन है, क्योंकि अभी हम कहां पर आ गया, आखिरी समय का एक आखिरी सेकंडों में आ गया। इसलिए अभी प्रभु क्या बोलते मालूम है, एक सख्त चेतावनी, वो क्या है, प्रकाशित वाक्य जो आखिरी किताब का आखिरी वचनों में जब हम आता है, उसका 22 अध्याय का 11 वचन, जो अन्याय करता है वह अन्याय ही करता रहे। और क्या चाहिए पूरा छूट है, कल प्रभु आने वाला है, इसलिए अन्याय करने वालों को उसमें कंटिन्यू कर सकता है, मतलब धूमधाम। और आगे, जो मलिन है वह मलिन बना रहे, और जो धर्मी है वह धर्मी बना रहे, और जो पवित्र है वह पवित्र बना रहे। देखा, पवित्र लोग वो मार्ग नहीं छोड़ना, बाकी लोगों को छूट है, लेकिन जो पवित्र लोग हैं वो पवित्र बना रहे। प्रियो, ये बहुत बड़ी बात है। आज हम लोग आया हुआ समय, इसलिए खास करके प्रभु का सत्य वचन में बना रहने का कितना गौरव है। आज कितने लोग, मतलब मैं प्रभु के आगमन की निकट आ गया है, इसलिए मेरे जीवन की जिम्मेवारी जान करके प्रभु के वचनों को सुनने वाला कितने लोग हैं। जब दानियल की किताब 12 अध्याय का 10 वचन में एक ऐसा एक चेतावनी हमको मिलता है कि अंतिम समय में लोग क्या करना चाहिए या क्या करेगा। बहुत से लोग तो अपने आप को निर्मल और उजले करेंगे और स्वच्छ हो जाएंगे, परंतु दुष्ट लोग दुष्टता ही करते रहेंगे। देखा, दुष्ट लोग अपने चाल को नहीं बदलेगा, क्यों? क्योंकि वो लोग नहीं समझ सकता ये बात है। बहुत लोग प्रभु को वचन आने के समय में वो क्या करेगा, वचन के अनुसार अपने जीवन को मोड़ देगा, बदल देगा। मैं एक बात बोलूं, अभी कितना दिन से मैं ऐसे बीच बीच में पूछते रहता हूँ,
हम लोग ये रोज वचन सुनने के बाद में जीवन बदलता है कि नहीं? अभी कल मतलब सवेरे आराधना में मैं पवित्र लोगों को 15 मिनट एक एक व्यक्ति को 2-2 मिनट करके सोचेगा तो 7 लोग बोल सकता है। 7 लोगों को चांस है कितना गवाही देने के लिए, क्योंकि बहुत दिनों से मतलब कई साल हो गया मेरे को लगता है। इसलिए 15 मिनट के बाद में कोई उड़ना नहीं, वो ईमानदारी की बात है। नहीं तो फिर वो क्या है, समय कम हो जाता है, अपने को संदेश सुनने का समय कम हो जाता है। इसलिए 15 मिनट 2-2 मिनट एक व्यक्ति गवाही देने का, 2 मिनट के ऊपर नहीं जाना, 2 मिनट के अंदर है। तो इसलिए मतलब उस प्रकार का गवाही तैयार करके आकर के मतलब एक व्यक्ति बैठने से पहले दूसरा 2 लोग खड़ा रहना चाहिए। ये नहीं कि एक बैठेगा फिर दूसरा कमर दर्द है, फिर धीरे से उठ करके प्रेज़ द लॉर्ड, फिर एक गीत भी गाएगा। गीत वाले नहीं गाना, टोटली 2 मिनट है। मैं बोलने का अर्थ ये बात को हमें समझना, बहुत लोग अच्छा समझ के साथ कार्य नहीं करता है। प्रियो, बहुत सावधान रहना अपने जीवन में। हमारा समय बहुत, अभी हमारा समय को कितना हम लोग जागृत होकर के इस्तेमाल करना चाहिए, है ना। समय को पहचानना, बहुत ऐसा समय में हम लोग आ गया। इसलिए अभी प्रभु का हमारा आगमन इतना निकट है, तो प्रभु से भेंट करने के लिए मैं अपनी तैयारी कर रहा है कि नहीं, क्योंकि उसका 12 वचन, वो 22 अध्याय का 12 वचन प्रकाशित वाक्य है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हर एक की काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। देखा, मतलब प्रभु प्रतिफल लेकर के आ रहा है। हम कैसा, अभी भी हम वचन में सुना ना, हम कौन सा कैसा प्रतिफल पाने के लिए अपने इंतजार में है। हम लोग अपने कामों को परखता है क्या? है जरूर परखना भी, हम लोग कैसा काम करते हैं, क्योंकि हर एक काम तक कैसा करना उसका भी व्यवस्था प्रभु ने वचन में दिया है। और उस वचन के अनुसार अगर हम काम नहीं किया तो नहीं, वो बात नहीं होता। आज भी बहुत लोगों को मैं आपको बोलता हूँ, मतलब बहुत लोग मतलब ठंडी देख करके रुक जाता है। आज का फास्टिंग प्रेयर तो है, मतलब जाने तो ठंडी है, ठंडी शुरू हो गया। अभी आज से सुबह सुबह थोड़ा ठंडी शुरू हो गया, तो इसलिए मतलब ठंडी है तो छूट। किसका छूट? संगति के लिए। काम पर जाएगा बराबर, काम के छूटने तो फायदा नष्ट हो जाएगा, पैसा कैसे मिलेगा? दुनिया से मिलने वाला बात कभी नहीं छोड़ेगा, परंतु प्रभु की बातों में प्रभु का बात को बाजू करेगा। मैं आपको बताऊं, वो एक मूर्ति पूजा बन जाता है। मैं इसलिए आपको बताता हूं, ये जो वचन रूप में दर्पण में परखना प्रियो, मेरा जीवन में मैं कभी भी मतलब प्रभु को प्रथम स्थान देते बिना रहा तो मैं एक मूर्ति पूजा बन गया। जाने अनजाने लोग मतलब प्रभु को वो प्रभुता नहीं देता, प्रभु की आत्मा से अगुवाई नहीं लेता। कई लोगों को कई बात अच्छा नहीं लगता सुनना। भैया मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ, आपको अपने जीवन में कोई गलती होता है तो उसे मन प्राउड होना चाहिए। आप प्रभु के साथ लिपटा रहना चाहिए। आपको एक अच्छा मतलब प्रभु का कार्य के लिए कितना उत्साह चाहिए प्रिय, क्योंकि हमें इस पीढ़ी में इतना बड़ा उद्धार मिला। हमारा कोई योग्यता है नहीं है, फिर भी प्रभु ने हमको बचाया। हम प्रभु के प्रति आभारी है क्या? मैं आपको बोलता ना, लोग कई बार अपना उनका गलती से क्यों नहीं सुधरता मालूम है, और वो मन नहीं फिरता। अभी मुझे मालूम है, कई ऑफिस में कई लोग है ना, उनका एक सिस्टम है, वो देरी से आएगा। बॉस डेली बुला के डांट मारेगा। उनको क्या लगता है, बॉस का काम है डांट मारना, मेरा काम है सुनना और अपना चाल चलना है। और तो एक समझदार व्यक्ति ऐसे करेगा क्या? नहीं, एक बार चेतावनी मिल गया तो दोबारा ऐसा बोलने का मौका नहीं देगा, कभी नहीं देगा। प्रियो, मैं एक बात आपको बोलता हूँ, दुनिया की बातों से भी कितना हमारा डिसिप्लिन से चलने वाला बात है प्रभु का बात। प्रभु का बात बहुत जरूरी बात है प्रियो। हम लोग हमारे प्रभु का कार्य के लिए किस प्रकार उत्साही है ना, कैसे हम मंडली के लिए एक आदर्श है। मैं आपको बोलना चाहता हूँ प्रियो, एक अच्छा अपन मतलब मंडली के लिए क्या बनना, एक आदर्श। क्या आज जो पढ़ा हुआ भाग में उसका 4 अध्याय का 1 तिमोथी 4 अध्याय का 12 वचन, देखिए बहुत सुंदर बात है। जवानी को तुच्छ न समझने पाए, हाँ। पर वचन और चाल चलन हाँ। और प्रेम और
विश्वास हाँ। और पवित्रता में हाँ। विश्वासियों के लिए आदर्श बन जाए। देखा, तुम मंडली के लिए एक आदर्श बनो, हैं? तुम मंडली के लिए एक आदर्श बनो। प्रियो, एक आदर्श बनने के लिए हमें दाम देना पड़ता है। आदर्श बनने के लिए जरूर दाम देना पड़ता है। देखिए, आज हमारे जीवन में आदर्श है क्या? परखना प्रियो, जरूर परखना है। ठीक है, देखो, गलती इंसान से होता है, लेकिन मन फिरा हुआ व्यक्ति ऐसा गलतियों को नहीं दोहराएगा। मन फिरता नहीं, इसलिए प्रॉब्लम है। मतलब मेरे से गलती हो रहा है, ये आसास उनको अब नहीं है, या मतलब अपने जीवन में सुधार लाने की इच्छा भी नहीं। प्रियो, कल से बढ़ करके आज हम प्रभु के आगमन की निकटता में हम कहां तक मसीह के स्वभाव में बढ़ते जा रहे है ना। प्रभु की इच्छा जानने के बाद में उस इच्छा में बना रहने के लिए कहां तक हमारा उत्साह है, ये बात को हमें परखना चाहिए। बहुत बार क्या है, मतलब प्रभु के वचन, अब देखो आईना में हम क्यों देखता, हमारे में कोई कम्युनिटी है तो दूर करने के लिए। हम प्रभु के मसीह में आकर वचन क्यों सुनता, हमारे जीवन के कम्युनिटियों को दूर करने के लिए। हमें मसीह के रूप बनना है। और तो कई लोग मसीह के वचन आने के समय में क्या करता, दिल को कठोर करता, वो सुधरना नहीं चाहता, फिर बाद में मतलब कुछ और गलत बात बोलेगा। ऐसा नहीं प्रिय, हम हर एक लोग है ना, जब होशेया 14 अध्याय का 9 वचन, होशेया उसका 14 अध्याय का 9 वचन, लॉर्ड जीसस, जो बुद्धिमान को वही इन बातों को समझेगा। कौन समझेगा? बुद्धिमान। बुद्धिमान लोग। बुद्धिमान कौन है? जो वास्तव में प्रभु का खोज में है। प्रियो, अगर आज हम प्रभु की दृष्टि में बुद्धिमान है क्या? बुद्धिमान लोग इन बातों को समझेगा। हमें समय के अनुसार कितना अधिक तैयार होना चाहिए। आज प्रभु चाहने वाला एक फलदायक जीवन में विदा पा रहा है कि नहीं? जब तक मैं प्रभु में बना नहीं रहेगा, वो फल आएगा ही नहीं। प्रभु में बना रहना भी बहुत समय बहुत खतरनाक है। हम लोग मतलब एकदम डेंजर एक समय में, आपको मालूम है कि आज मतलब कितनी जगह पर लोगों को अभी एक संगति तक नहीं मिलता। अभी आप देखो ना, अभी मतलब उत्तराखंड में, इवन केरला में बहुत जगह में पानी इतना पड़ा, वो कौन सा संगति में जाएगा? कहाँ संगति है? देखो, प्रभु वातावरण भी हमारे लिए सही करके नहीं देगा तो हम संगति कहाँ करेगा? प्रभु हमको सारे अवस्था, सारी अनुकूल परिस्थिति बना कर दिया, इसके बावजूद भी हम प्रभु से आभारी नहीं। कितना दुखदायी बात है। इसलिए प्रियो, जो भी वचन आता है वो वचन को हमें थामा रहना चाहिए। ये वचन मेरे जीवन में, आज कितने लोग ऐसा प्रार्थना के साथ आया, प्रभु आज भी आप मेरे से बोलना, मेरी जीवन की कम्युनिटियों को मुझे समझाना, मैं उनको दूर करने के लिए तैयार हूं। ऐसे एक निर्णय था है, ऐसा है तो फिर ये वचन सुनने में अच्छा लगेगा। पर तो बहुत बार हमको वचन क्यों नहीं अच्छा लगता? क्योंकि हमने कहीं ऐसा निर्णय में नहीं आया। हमको क्या है, जैसे बोला ना, दूसरा मंडलियों में जाएगा तो प्रभु आशीष देगा, ये देगा, वो देगा। प्रियो, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमें सच्चाई बताने वाला, हमें प्रभु में और भी सच्चाई को बढ़ाने के लिए चाहने वाला वो जो प्रभु का सत्य वचन जब आता है तो कई बार हम जाने अनजाने मतलब धोखा खाता है। मैं हमारा संगतियों में बार बार बोलने वाला एक बात था कि मतलब पवित्र लोग प्रभु का प्रेम में कमजोर नहीं होना। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? पहला कुरिन्थी 13 अध्याय, वो 13 अध्याय में सिर्फ 13 वचन है, परंतु कम से कम सच में वो प्रेम को जानने के लिए उसका 4 से 7 तक वचन में 15 बात लिखा है, जो वास्तव में प्रेम क्या करता और क्या नहीं करता। बहुत सुंदर शब्द है। बहुत दिन हो गया, एक बार और पढ़ेंगे, क्योंकि अभी मतलब हर रोज पढ़ने के लिए बोला तो भी इधर बैठा हुआ कितने लोग गवाही दे सकता कि मैं रोज पढ़ता हूँ वो बात और परखता हूँ, नहीं परखता। इसलिए अभी तो मौका तो है ना, एक बार पढ़ेंगे पहला कुरिन्थी 13 अध्याय। सबको मिल गया ना, बाइबल में है। उसका मतलब 4 से 7। नहीं डाह नहीं करता ना, इधर बैठने के टाइम पर भी देखने का अभी भी लोग डाह करता है। देखो प्रभु क्या बोलता है, प्रेम डाह नहीं करता।
देखा, खुद का बढ़ाई नहीं करता, और कूदता नहीं, हाँ वो अनरीति नहीं चलता, हाँ, वो अपनी भलाई नहीं चाहता। वाह वाह वाह। अपने भलाई के अलावा कौन क्या चाहता बताओ? सिर्फ अपने अपनी बात के अलावा दूसरे की बात पर कोई ध्यान नहीं क्या? देखो प्रभु का वचन कहता है अपनी भलाई नहीं चाहता प्रेम, इसके वो प्रेम हमारे अंदर नहीं है। देखो मैं आपको बोलता हूँ, ये एक तो मेरा ये तो इन बातों पर हमने ध्यान किया है, ये फास्ट पढ़कर जाने वाली बात नहीं, अपने जीवन से परखने वाली बात है। क्योंकि मुझको प्रभु ने वो प्रेम दिया जो प्रभु का प्रेम है। अगर हमें आत्मा पाया है तो प्रेम भी पाया है, हमें वो प्रेम हमारे में ये सारे काम करता। और आगे पढ़ लो अभी। हाँ बुरा नहीं मानता। हाँ, कैसा? थोड़ा भी बात ना पसंद आ गया तो हाँ बहुत जल्दी बुरा मानता है, बुरा मानता है ना। अभी मैं आपको बोलता हूँ, आज यहाँ पर आने के बाद कई बातों में लोग बुरा माना। देखो प्रियो, हमारा दिल देखने वाला प्रभु याद दिला रहा है। आपको कोई भी बात बुरा लगता है क्या? प्रभु आपको चूक करके आपसे बात कर रहा है पर तो आपको बुरा लग रहा है क्या? इसका मतलब आप प्रभु की आत्मा में नहीं या प्रेम में नहीं। देखो प्रियो, हम किसी को नाम लेकर नहीं बोला, परंतु प्रभु हर एक लोगों के जीवन को जानने वाला प्रभु ने हमारी अवस्था जानकर हमसे बात कर रहा है। ये किसी के लिए टोंटिंग की बात नहीं, ये प्रभु बोलता है हम क्या नहीं करता, कोई भी बातों से बुरा। अरे हमको प्रभु हमें समझा रहा है, प्रभु हमको प्रभु के दास के द्वारा हमको समझा रहा है। प्रभु के दास नहीं बात कर रहा, प्रभु बात कर रहा है, पर तो उनके द्वारा बात कर रहा है। अभी प्रभु का मुंह बंद करके मैं इधर ही खड़ा हूं, प्रेज लॉर्ड। मैं कोई अपनी बात कहने के लिए नहीं। मुझे एक बात, एक शब्द अच्छा मतलब लगता है, जब प्रभु यिर्मयाह को, ये बात पूरा पढ़ लो, उसके बाद में पढ़ाऊंगा यिर्मयाह, लेकिन ये शब्द पूरा पढ़ लो। कुकर्म से आनंदित नहीं होता, हाँ, परंतु सत्य से आनंदित होता है। हाँ, वह सब बातें सह लेता है, हाँ, सब बातों की प्रतीति करता है, हाँ, सब बातों की आशा रखता है, हाँ, सब बातों में धीरज धरता है। हाँ देखा, ये सब प्रेम करता है। देखिए अभी मैंने तो मतलब जैसा खड़ा होने के लिए प्रभु बोला, खड़ा हो गया, खड़ा होने के टाइम पर प्रभु बोल रहे हैं। अभी प्रभु बोलने वाला मुंह बनना एक हमें मालूम है। यिर्मयाह ने भी किया, उसके 15 अध्याय का 19 वचन पढ़ना। यिर्मयाह 15 अध्याय का 19 वचन। सुनकर यहोवा ने यूँ कहा, हाँ, यदि तू फिरे हाँ, तो मैं फिर से तुझे अपने सामने खड़ा करूंगा। हाँ, यदि तू अनमोल को कहे हाँ, और निकम्मे को न कहे, हाँ, तब तू मेरे मुख के समान हो। हाँ देखा, तब तुम मेरी मुंह के समान हो। मैं आपको बोलता हूँ प्रियो, है जब भी अपन जब बात करता है तो ये प्रभु की वाणी है। प्रभु का बात तो प्रभु को करने के लिए हमने अपने मुंह प्रभु को दिया और प्रभु बात करता है। देखिए हम लोगों को बाइबल के एक एक वचन का गौरव जानना कितनी बड़ी बात है। अभी मतलब सुसमाचार के बाद में प्रेरितों का समय में जो भी हुआ, इसके बाद जो पत्र लिखा, वो सारे पत्र वास्तव में किसके शब्द है? प्रभु यीशु मसीह के शब्द है। प्रेज लॉर्ड। प्रभु उनके द्वारा बात कर रहा था, लेकिन प्रभु ने उस समय में और भी गहरा बात किया, क्योंकि उस समय तक लोगों में पवित्र आत्मा नहीं आया था। तो बहुत बड़ी बात है। तो यीशु मसीह ने बताया वो बातों को और उन्होंने खुलासा किया, क्या बोलता है, उसको व्याख्या करके थोड़ा विशाल कर दिया। बहुत बड़ी बात है। अभी हम सरल रूप में हर एक बात को समझ सकता है, कितना बड़ी बात है प्रियो। हमें प्रभु की आत्मा है तो हमें समझने में कोई दिक्कत नहीं। देखिए अभी हमें प्रभु का मुंह बन करके बातें करना कितना बड़ी बात है। मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। प्रभु ने और भी हमारा इच्छा जान करके हमें बहुत प्रभु प्यार करता है। कैसे प्यार करना प्रियो? कैसे बढ़कर हमारा प्यार बढ़ना। एक सच्चा मसीह मंडली है ना, नासिक मंडली में हर एक लोग मतलब ज्यादा प्यार करना। अभी मैंने पिछले दिन में एक बात मैंने देखा, अभी मैं मतलब लोगों का नाम नहीं बोलेगा, मतलब एक व्यक्ति अपने पास आकर के बैठने के समय में उसने शायद प्रेस रोड नहीं बोला, तो ये भी थोड़ा बड़ा नाराज हो गया। ये आकर के बैठा तो कोई प्रेस रोड नहीं बोला। प्रियो एक बात वो नहीं बोला तो भी आप बोलना प्रेस रोड एक, क्योंकि आप उससे बड़ा है आत्मिक जीवन में। वो आपका मैच्योरिटी को बताता है, आत्मिक परिपक्वता को बताता है। एक ने नहीं बोला, नो प्रॉब्लम,
अपन बोलो ना, अपन थोड़ा भी छोटा नहीं बनता कभी भी। हम प्रभु की उपस्थिति में प्रभु की आराधना के लिए आया तो कम से कम अगर दूसरा अगर हमें कोई प्रेज लॉर्ड नहीं भी किया तो अपन एक प्रेज लॉर्ड बोलो ना। लेकिन अच्छा तो इतना घमंडी है, उधर ही सब बात सोचेगा। क्या हो गया, हमारा भेड़ प्रभु ग्रहण करने ना लाए कि हमको शैतान एक विचार ला करके हमारे दिल को भर देगा और उस दिन वो बहुत दुखी होकर चला जाएगा। कारण क्या है, प्रभु ने अवसर दिया नम्र बनने के लिए, हम नम्र नहीं बना। प्रेज लॉर्ड, बात समझ में आया कहां पर धोखा खा रहा है। प्रेज लॉर्ड, कितने लोग समझेगा? प्रेज लॉर्ड। प्रियो ये जानो है आप परखना प्रियो। कई बार लोग क्या है ना, लोग देखो ये जो नम्रता जो बात है ना, ये लोग आदमी स्वभाव से बाहर आया वो बहुत कम है। यीशु मसीह में आने के बाद, वो आत्मा में चलने के बाद ही वो नम्रता का बात आता है। बहुत बड़ी बात है प्रियो, सीखना है प्रियो। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, मंडली के सभी लोग जब पहला पत्रोस 12:22 वचन में प्रेरित पौलुस देने वाला एक आज्ञा है, वो आज्ञा ही है उनकी द्वारा प्रभु कहने वाला एक आज्ञा। क्या बोलता है उसका पहला पत्रोस 12:22? जबकि तुमने भाईचारे की निष्कपट प्रीति के निमित्त सत्य के मानने से अपने प्राणों को पवित्र किया है, तो तन मन लगाकर एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो। देखा, तन मन लगा करके एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, अधिक प्रेम रखो। अगर हमको मतलब प्रेम करता है लेकिन उससे भी बढ़ करके मैं उनको प्रेम करूं, कितना अच्छा बात है, एक अच्छा भावना। ये करो, ऐसा करो, आज्ञा है ना। तन मन लगा करके एक दूसरे से अधिक है। इधर बैठा अभी बहुत थोड़ा ऐसा लोग बैठा है, सच्चा दिल से बोलो। सभी लोग एक दूसरे से प्यार करता है, क्योंकि पहले क्या है कि मंडली में आने के टाइम पर आखिरी में एक पवित्र चुम्बन होता था। अभी कोरोना ने तो अब रुका कर रखा है तो अभी पवित्र चुम्बन नहीं, आपस में एक चेहरे तक नहीं मिला था। आपस में कई लोग चेहरे तक नहीं मिला था। क्या प्रयोग, स्वर्ग में प्रभु की उपस्थिति में खड़ा रहने के समय में क्या प्रभु यह बात नहीं बताएगा, दिखाएगा प्रयोग। अब ये बात कभी नहीं भूलना। अपने जीवन का एक एक समय में हमारे विचारों को भी प्रभु न्याय करेगा, और जो गलती कबूल करके नहीं छोड़ेगा वो प्रकट हो जाएगा। आपको ये बात जानना, लज्जित होना पड़ेगा। आप अपने आप को बहुत अच्छा प्रभु का चेहरा बन करके आप अपने आप को धोखा देने में होशियार है। आप बहुत चालाक बन गया, आत्मीय जीवन का चालाक नहीं प्रियो, ऐसा मत करो। ऐसा होशियार बन करके धोखा मत खाओ। हर एक से सच्चा दिल से मिलना। अभी थोड़ा ही लोग है, सब लोग मिलकर जाना है। नहीं मानो ऐसा नहीं जाना, सब लोग मिलकर के जाना तो बहुत बड़ी बात है प्रियो। वो भी कैसा, प्रभु का दास ने बोला ऐसे नहीं मिलना, प्रभु ने बोला, आमेन प्रभु ने बोला वो बात याद दिलाता है ना। प्रभु ने बोला वो बात याद दिलाता है, बहुत बड़ी बात है। हम हर एक लोगों का जीवन में अगर हम सच्चा दिल से दिल खोल करके एक दूसरे से प्यार ना करें, बात ना करें, तो कई लोग छिपा छिपा कर बात करता और बातों में भी मार पड़ जाता है। आत्मा जिसको है वो उसको सब समझता है, सब समझता है प्रियो। ये कुछ नकली खेल रहे नहीं प्रियो। ये अंत समय में भी अब नकली भक्ति करके, अभी देखा ना, भक्ति का वेश धारण किया, भक्ति का वेश धारण किया। क्यों ऐसे अभिनय करेगा प्रियो? हम लोगों को अभिनय के लिए प्रभु ने बुलाया क्या? जैसा मतलब अरण्य सवेरा के जीवन में हुआ, ऐसा मतलब मृत्यु का कारण होना चाहिए क्या? नहीं प्रियो, धोखा मत खाओ। अभी तो प्रभु का बहुत बड़ा दया है हम पर, बहुत बड़ा दया है प्रियो। हम लोग समय को पहचान करके एकदम प्रभु का जो भक्ति है वो ओरिजिनल भक्ति करना, सच्चा भक्ति करना। प्रभु जैसे योग के बारे में गवाही दिया, ऐसा गवाही होना चाहिए। मेरा दास योग है, मेरा दास मोशे है ना, ऐसा मेरा दास है करके प्रभु कहना चाहिए प्रिय। आज भी सुबह उठने के टाइम प्रभु बात किया है कि नहीं? बात करेगा प्रभु का, लोगों को प्रभु बात करता है। मैं आज भी प्रभु कैसे से बात किया, कार्य किया, मैंने मतलब मेरे पत्नी को गवाही दिया है, प्रेज लॉर्ड।
मैं आपको बोलता हूँ एक एक बात मानो प्रभु कैसे कार्य करता है। मैं रोज मैं अपना गवाही देता हूँ, मेरा पत्नी को सुनाता है, आप सबको नहीं सुनाता प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि वो ज़्यादा मेरे साथ रहता है, इसलिए वो जानना चाहिए कम से कम। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मैं आपको बोलना चाहता हूँ प्रियो, प्रभु हमें बहुत प्यार करता है। आप लोग पति पत्नी ऐसे बात करता है क्या? हाँ, बात करना है, दिल खोल कर बात करना। कई लोग नहीं, आप करता है, मैं तो नहीं बोला कि आप नहीं करता करके। प्रियो अलिया पति पत्नी का भी आपस में प्यार रोज बढ़ना चाहिए, मंडली में आपस में प्यार रोज बढ़ना चाहिए, क्योंकि हम प्रभु का आगमन का निकट है। हाँ देखो, निकट है, जिसको निकट है मालूम है, समय निकट है तो उसका उतना सतर्क होगा। ओके, अभी इस वक्त हम मध्य की प्रार्थना में प्रवेश करेंगे।